यस सर। आज आज तुम देख रहे हो कि मैं दूल्हा बने खड़ा हूँ। भाई साहब, लोगों का ईद, दिवाली और होली होता है। मेरे लिए इससे बड़ा फेस्टिवल नहीं होता जब हमारे सुपरस्टार किसी यू नो अच्छी अपनी लाइफ में एक माइलस्टोन सेट करने जा रहे हैं। तो मेरा फेस्टिवल तो यही है। तो आज के दिन मतलब जो खुशी होती है, जो चेहरे पे मुस्कान होती है, वो सिर्फ मेरे आसपास के लोग और मेरे बच्चे ही समझ सकते हैं। तो वी ऑल आर एक्साइटेड फॉर दिस डे एंड आज हम लोग मैं तुम लोगों को एक छोटी सी स्टोरी के साथ मैं अपने 3 सुपरस्टार बच्चों को का वेलकम करता हूँ। अ, मेरे पापा हमेशा कहते थे कि भाई साहब, अगर तुमको थोड़ी देर के लिए खुशी चाहिए तो गाने सुन लो, और अगर मान लीजिए एक आध दिन की खुशी चाहिए तो जाओ मूवी वूवी देखाओ, और एक आध हफ्ते की छुट्टी चाहिए तो फिर मामा के यहाँ चले जाओ या फिर किसी पिकनिक जगह चले जाओ, और 2-4 महीने की खुशी चाहिए तो शादी कर लो। मतलब मैं मजाक कर रहा हूँ ये वाला घर से ही बात कर रहा हूँ। और अगर जिंदगी भर की खुशी चाहिए तो भाई साहब आपको अपने काम से बहुत प्यार होना चाहिए। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे अपने काम से इसलिए बहुत ज्यादा प्यार है कि इसमें हर साल इतने सुंदर सुंदर फल लगते हैं ना, इतने इतने अविश्वसनीय, मतलब यू कैन नॉट फॉरगेट देम, इतने मेमोरेबल फल होते हैं कि तुमको लगता है कि यार ये वाला अगर लाइफ नहीं मिलता ना तो बहुत कुछ अधूरा होता। तो आज मैं जिन बच्चों से आप लोगों को मिलाने जा रहा हूँ, आई होप तुम सब लोग इनके बारे में बहुत पहले से जानते रहे होगे, मेरे मुंह से बहुत बार सुने होंगे। आप साई किरण आज बहुत बहुत टाइम के बाद साई किरण आया है। आई थिंक पहली बार आया है साई किरण। ही इज इन आईआईटी बॉम्बे एंड मतलब बहुत कम बच्चे ऐसे देखे होंगे जो इतना एक्सट्रीमली टैलेंटेड, इतना एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट हिज वर्क। लाइक मेरे डैडी सही बोलते थे, अगर आपको जिंदगी भर खुश रहना है तो आपको अपने काम से प्यार होना चाहिए। ही इज अमेजिंग बॉय। ही इज इन आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस एंड प्रॉब्ली 4th ईयर है। मैं तो सरप्राइज था, मुझे लगा कि इसे कंप्लीट हो गया होगा, फिर याद आया अरे नहीं, तो कृष्णा के ही बैच में है। एंड हमारे गर्ल्स, जितने भी भाई साहब गर्ल्स हैं, उनका स्टीफन हॉकिंग कह लो या बिल गेट्स कह लो, या मैं सारे नाम मेल जेंडर चिपका रहा हूँ, जितने भी बड़े नाम आपको चिपकाना है चिपका लो। लड़कियों की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है ये दिस कन्या। सिर्फ लड़कियों के लिए भाई साहब, मैं भी, मेरे लिए भी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। एंड उस लड़की ने कम टाइम में जो मैजिक किया था ना, वो किसी साधारण बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए तो वो इंस्पिरेशन है कि कोई भी बच्चा, कोई भी बच्चा जिसके माँ बाप इतने अच्छे हो, सबके माँ बाप अच्छे होते हैं, मतलब एक्टिवली उसके उसके जो पेरेंट्स है ना, बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेंट है। हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहता है, बट समटाइम वी एज ए पेरेंट डोंट नो कि हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है, नमक से ज्यादा तो नहीं हो रहा है, राइट? तो उसके पेरेंट्स ने बहुत एकदम प्रपोर्शन में जितना उनको काम करना था उन्होंने किया, और धमाकेदार रिजल्ट है। दिस गर्ल इज इन आईआईटी गुवाहाटी एंड सीएस। एंड तीसरा बच्चा जो तुम लोग बहुत 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 टाइम से पूछ रहे थे, उसका नाम है आदित्य। लास्ट टाइम ही कुडंट कम बिकॉज उसका उसका एग्जाम था। विनम्र जब आया था ना, तब इसको भी आना था। ही इज इन आईआईटी बॉम्बे इलेक्ट्रिकल। सो हाय सुपरस्टार्स। साई, अपना वीडियो ऑन कर। आई एम मैड टू सी यू डूड। हाय सर। हाँ, हाय एवरीवन। कौन है? हाँ, अबे इट हैज बीन एजेस टू सी यू गाइस। कैसा है? बढ़िया बढ़िया सर। ये तेरा वजन तो बिल्कुल वैसे ही है लड़के, एकदम स्लिम ट्रिम। आईटी शक्ल बॉम्बे देख का। के बोल रहे हो सर? अच्छा हाँ, बट सही तो बात है। तू हाँ, वैसा ही। मतलब तू, लेकिन शक्ल में भी पता चलेगा ना कैसा है। हम्म। हाँ सर, ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। ओके। एंड आदित्य, हेलो सर। आई कांट सी यू डूड। हेलो। हम्म। अरे अभी दिख गया, अभी दिख गया। भाई साहब, ये कुछ बच्चे हैं जिनमें आईआईटी के मेस का भोजन बिल्कुल नहीं चढ़ा है। आज मैं एक बच्चे को और बुलाने वाला था, तुम्हारे ही ग्रुप का था, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तुम लोग शुभम को बता देगा। वो उसमें कोई चेंज नहीं है, जैसे था वैसे ही है। दुनिया की हम तो भाई जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, एकदम वो वैसे ही है। कहाँ पर है आदित्य तू? अभी बॉम्बे है या कलकत्ता में?
हाँ कोलकाता ही अभी भी। अच्छा, कोलकाता। ओके, सो आई थिंक वेरी सून यू आर गोइंग टू कम टू कैंपस। कैंपस वाले बच्चे शायद अब आ रहे हैं वापस। हाँ अगले सेमेस्टर तक बुला लेंगे असल। ओके, 2.5 साल तक मतलब ऐसे ही वही ऑनलाइन ना। क्लासेस। हाँ, बड़ा फ्रस्ट्रेट। साई, तूने कभी सोचा था कि ऐसा घर में बैठ करके आईआईटी हो जाएगा? तो नहीं, कुछ भी है। डूड, तुम्हारे यहाँ कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, तुम खाली इमेजेस ब्लर आ रही तुम्हारी। कृष्णा, हम्म। यस सर। हेलो कन्या। लास्ट लास्ट संडे को तुम्हारा नाम अनाउंस था बट यू वर नॉट देयर। अरे सॉरी, टच था। कैसी है? मस्त मस्त। तो फाइनली मुझे याद है, तीन तीन साल पहले मैं एक पेरेंट से निगोशिएट कर रहा था। मम्मी वाज सेइंग कि मैं इसको आईआईटी बाहर नहीं जाने दूंगी। पापा वाज सेइंग कि मेरे को भी लगता है कि मैं इसको आईआईटी नहीं जाना। सर, आप इसको थोड़ा समझाओ, आईआईटी बॉम्बे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, घर के बगल में है। तो पता नहीं, हमारा डिस्कशन चल रहा था इसी टॉपिक पे कि आईआईटी बॉम्बे ही लेंगे, बाहर का नहीं लेंगे। लेकिन एक 2-3 दिन के बाद लड़की ने कुछ अंदर ही अंदर करामात किया और गुवाहाटी मिला उसे। गुवाहाटी बहुत अच्छा कैंपस है। जब मैंने ये लाइन बोला तो शी वाज सेइंग दैट कि अब देखो सर, गुवाहाटी की सारी तारीफें करेंगे बिकॉज मुझे वो मिल गया है। बट मुझे एक समझ में आता है कि मेरी मेरी इच्छा तो थी कि बच्चा जहां जाएगा वहां खुश रहेगा, राइट? पढ़ाई तो उसी को करना है। पेरेंट्स के चश्मे से देख रहा था कि हाँ यार, ये अकेले हो जाएंगे इसके जाने के बाद। लेकिन क्या प्रार्थना में दम है बॉस, मतलब पूरी दुनिया बंद करा दी लड़की तेरे चक्कर में। और तुम लगभग 2 साल घर से ही हो, राइट? हो गया अब तो। हाँ। तो अभी लगभग 50-50 हो गया कन्या। मतलब 50% भगवान ने तुम्हारी सुन ली और 50% पेरेंट की सुन ली। थोड़ी मेरी सुन ले। हाँ, अब नेक्स्ट टाइम से पंगा नहीं लेने का। पेरेंट्स पेरेंट्स का डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन होता है, वो बताते नहीं है, जो चाहे वो मांग सकते हो। सो कन्या, इन लोगों का कल है एडवांस, और आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस, मतलब एडवांस के एक दिन पहले क्या नहीं करना चाहिए। जैसे अभी इस समय हो रहे हैं 8:40। कुछ अ, मतलब कुछ बच्चे ऐसे थे जो बोल रहे थे कि हमको अभी भी पढ़ना है। तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट कृष्णा? क्या अभी पढ़ना चाहिए? नहीं अभी, मतलब वही बात है, तुम लोग बैठोगे शॉर्ट नोट्स के साथ और बैठ भी जाना अगर बहुत पैनिक हो रहा हो तो। बट मतलब पैनिक नहीं करना, इसलिए नहीं पढ़ने का बेसिकली। क्वेश्चंस वगैरह मत देखो अभी, मतलब अगर कल एडवांस है तो इट्स लाइक जस्ट नोट्स देखो जो तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, अगर फॉर्मूला वगैरह, जस्ट पीस ऑफ माइंड के लिए देखो। और मतलब नाउ इज जस्ट स्टेट ऑफ माइंड। लिटरली सर भी बहुत बोलते हैं ये सब कि स्टेट ऑफ माइंड ही अब तो, मतलब क्योंकि कल एग्जाम। तो आराम से बस शांति से एग्जाम देना है मेनली, क्योंकि 2 साल बहुत प्रिपरेशन कर ली है तुम लोग ने। 2 से 3 साल जब सबने की होगी ऑब्वियसली। तो ठीक है, मतलब अब सिर्फ एग्जाम देना है बचा है, तो अच्छे से दे दो। और कल इतना मजा आएगा ना एग्जाम देने के बाद, मतलब बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो लाइक उसके लिए एग्जाम दो, कि एग्जाम देने के खत्म होने के बाद जो मजा आएगा ना, वो मतलब अनमैच्ड है। इतनी मेहनत के बाद बहुत टाइम बाद तुम्हें फ्री टाइम मिलेगा। और मतलब फिर सांस लेना अच्छे से, रिकमेंडेशंस मांग लेना अगर चाहिए हो तो, कि कैसे टाइम स्पेंड करना है। अच्छा, ये एक चीज है कॉमन कन्या। अ, हर बच्चे एग्जाम्स के एक दिन पहले तो बहुत डरते हैं। इट्स अ वेरी कॉमन, सबके साथ होता है। तुम भी डरती थी। हाँ हाँ, मुझे याद है कि शाम को हमारी बात हुई थी एक दिन पहले। सबके हालत वैसे थी कि यार पता नहीं, मुझे जो नहीं याद आ रहा वही आ गया एग्जाम में। तो बट ये, दे आर नॉट चेकिंग योर सब्जेक्ट नॉलेज ओनली, दे आर चेकिंग रियली योर स्टेट ऑफ माइंड। तो अगर स्टेट ऑफ माइंड बहुत अच्छा करना है तो जो ये बच्ची कह रही है ना, बिल्कुल सही, इसका एक्सपीरियंस। इसीलिए तो मैं इन लोगों को बुलाया। ये बात मैं अपने मुंह से बोलूंगा ना तो भाई साहब कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ये सुपरस्टार के मुंह से सुनेंगे तो मतलब वो प्रसाद है। आ, साई, यस सर। भाई साहब, आपको अपने एग्जाम्स के एक दिन पहले वाला दिन याद है? हाँ, उसमें आपने कहा था कि ऐसे 6 बजे सब बंद कर देना, नीचे चले जाना वगैरह कुछ तो, और किया भी वही था। तुम्हारा वीडियो नहीं आ रहा है गुरु, तुम्हारा खाली ब्लैक हाँ ब्लैक आ हाँ रहा है, मेरे कलर में आ गया हो। हाँ, वो जानबूझ के बंद कर दिया फिर। अरे मन मत करो, देखो दिखाओ दिखाओ। दुनिया तुम्हें कुछ डर देखने के लिए लगा। बेकरार है भाई साहब, प्लीज।
दुनिया छोड़ो, मैं तो हूँ, मेरे लिए भाई साहब तुम लोग हीरे मोती से बढ़ के हो। बता भी नहीं सकता कितनी खुशी है आज। समझ लो कि ये जो सबसे सिविलियन बड़ा अवार्ड होता है ना, वो मिल गया मेरे को। ऐसा वो लड़के। हाँ वही कि अब बस कॉन्फिडेंस की बात है, तो मतलब बाकी चीजें ठीक करना, जो फिजिकल चीज है, मतलब सो लेना ठीक से, खाना खा लेना ठीक से, ताकि एटलीस्ट वो सब पेन ना आए कल। और हाँ मतलब अभी पढ़ के उतना पॉइंट नहीं है, तो हाँ एक दूसरे से मतलब बात करते रहो कि मतलब सब पैनिक कर रहे होंगे तो एटलीस्ट कलेक्टिवली एक दूसरे को क्या मोटिवेटेड रखो। ओके। अच्छा आदित्य, तुमने पहले पेपर और दूसरे पेपर के बीच में क्या किया था? वो एक फेस का एक कोई तो व्हीकल था, उसमें जाके बैठ गया था पेरेंट्स के साथ, और हाँ मतलब कुछ तो बीच में। खाना वाना खा रहा था, बहुत छोटा स्नैक्स टाइप कुछ तो था। ओके। हाँ, बस कोई अच्छा। डिस्कशन कुछ नहीं ऐसा। हाँ, बीच में डिस्कशन रिकमेंडेड नहीं है। हम्म। सर बीच में सोना अलाउड है क्या? मेरे को हाँ हाँ नींद आता है बिल्कुल, जाने। ओके। बिल्कुल बिल्कुल सो सकते हो। आधे घंटे का नैप, मतलब ऐसा ना हो कि वो उधर हॉर्न बजा रहे हैं, भाई साहब उठो, आप दूसरा पेपर है आपका। तो जैसे फ्लाइट के लिए बुलाते हैं ना कि 5 मिनट बचे हैं, पंडित गायब है, वैसा वाला नहीं होना चाहिए। लोग शंख वंख बजाने लगे आपको उठाने में। मतलब एक नैप बिल्कुल ले सकते हो। बट आदित्य, तुम्हें तुम्हारे पेपर्स के टाइम पे बीच में तुमने किसी से भी बात किया था पेपर के बारे में? नहीं। वेरी गुड। मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन यही है बच्चों, सब लोगों के लिए, पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में, इवन मैंने नीरज को भी बोला था, अरिजीत को भी बोला था, पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में अगर पेरेंट भी पूछे ना तो बता देना कि नहीं बताऊंगा। मतलब इससे उनको खराब नहीं लगेगा। मैं आपको उसका कारण बताता हूँ। हाउ पेरेंट ऐसे पूछेंगे, तुमने बोल दिया, अभी मेरी बात सुन रहे होंगे, तो उनको लगेगा कि ऐसा नहीं पूछने का, कैसे हुआ पेपर, खाली ऐसे इशारा करेंगे। तो इसका मतलब अपना पप्पू तो जानता है इसका मतलब क्या होता है। तो ऐसा तो है नहीं वो पूछ रहे हैं भाई साहब शादी के लिए रिश्ता मंजूर कर रहे हैं। वो तो जानते हैं कि ये पहला पेपर हो चुका है, कैसा हुआ, यही पूछना चाहते हैं। तो तुम्हारे किसी भी आंसर्स, जो भी आंसर होंगे, ऑब्वियसली किसी का पेपर 100% अगर अटेम्प्ट भी हो गया होगा तो भी कोई एक क्वेश्चन दिमाग में फ्रेम बना के रखेगा, ये वाला शायद गलत हो सकता है। तो पेरेंट उधर थोड़े दुखी दिखेंगे, फिर वही दुख तुम पर दिखेगा। मतलब तुम उनको देख करके दुखी होगे कि शायद इनको भरोसा हो गया कि मैं भरोसे लायक नहीं हूं। तो प्लीज डू नॉट शेयर एनीवन, एनीवन मतलब एनीवन। हाँ तुम ये आदित्य और कृष्णा, तुम लोग मुझे बताना कि पहले पेपर के बाद आप लोग पहले पेपर के बारे में कुछ तो इंट्रोस्पेक्ट कर रहे होगे ना, कि ये पेपर में ऑर्डर जो मैंने रखा था दूसरे में मुझे सेम रखना है। थोड़ा स्ट्रेटजी 2-5 मिनट के लिए, क्या स्ट्रेटजी बनाई थी तुमने? पेपर में तो मतलब स्ट्रैटेजी बना के तो जाते हैं बहुत, मतलब कि कौन सा सब्जेक्ट एटलीस्ट दिमाग में सोच के तो जाती है। अगर वही तो अपने चोजन सब्जेक्ट का पहला क्वेश्चन देख के अगर लग रहा है कि नहीं, तो स्ट्रैटेजी उस समय मतलब यू कैन स्किप द नेक्स्ट, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टाइप की स्ट्रैटेजी ऑन द फुट सोचना आना चाहिए। कि मतलब ऐसे बिल्कुल रिजिड मत हो जाना है कि अरे पहला बैठ ही जाओ, एक ही क्वेश्चन वही क्वेश्चन करना है ऐसा। तो दैट इज वन थिंग। और मतलब अगर फर्स्ट पेपर के साथ कुछ इंट्रोस्पेक्ट करना चाहते हो बीच में, तो मतलब इतना बस क्या कर सकते हो कि क्वेश्चंस के बारे में मत सोचना। मैं तो कहूंगी कि मतलब मत ही सोचो क्वेश्चंस के बारे में जहाँ तक हो सके। जस्ट वही सब्जेक्ट जैसा सर बोल रहे हैं, अगर ऑर्डर डिसाइड करना हो या फिर ये डिसाइड करना हो कि पहले सारे सिंगल करेक्ट कर लूँ, मतलब जितने आ रहे हो पहले पहले बेसिकली जितना कवर हो सके पेपर बिना नेगेटिव के उतना करना है। दैट वाज बेसिकली माय इंट्रोस्पेक्शन ऑल द टाइम, मोस्टली आफ्टर एवरी पेपर। ग्रेट। आदित्य तुम्हारा क्या था? स्ट्रेटेजी में कोई चेंज नहीं। ऐसा फील हो रहा था कि पेपर 1 थोड़ा गंदा गया, तो बस ये सोचा कि अच्छा पेपर 2 थोड़ा बेटर करता है बस। स्ट्रेटेजी कुछ चेंज नहीं, मतलब जो ऑर्डर पहले सोचा मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही करता था मैं, तो यही था। बट एकदम रिजेक्ट कभी नहीं करता था मैं, तो मतलब वही सेम बात की पहले पहले 2 क्वेश्चन नहीं हो रहे तो फिर वो स्टेट ऑफ माइंड बहुत खराब हो जाता है, तो उससे बेटर कोई और सेक्शन चालू कर दो या फिर ऐसा कुछ। ओके। अच्छा ये बताओ साई बाबू, जेई एडवांस प्रिपरेशन से लेकर के और अभी जेई वाली आईआईटी वाली लाइफ, मतलब बिफोर एग्जाम्स थोड़ा सा डर, थोड़ा पैनिक, थोड़ा बुरा लगता है, बट उसके बाद सब कुछ
अपने ऑर्डर में होने के बाद लाइफ कैसा होता है? हाउ इज लाइफ इन आईआईटी? हाँ वही बहुत टाइम होता है लगता है, एटलीस्ट वो जेई के बाद 2-3 महीने। अभी शायद वैसा नहीं होगा, अभी सीधा शुरू हो जाएंगे। बट हाँ मतलब बहुत फ्रीडम मिलता है, बहुत अलग अलग एक्टिविटीज कर सकते हैं जो पहले शायद नहीं किया हो। दिस इज ट्रू फॉर एनी कॉलेज, मतलब नॉट जस्ट आईआईटी बॉम्बे, आईआईटीज इन जनरल। कोई भी हर जगह पे ऐसी मतलब अपॉर्चुनिटीज तो बहुत मिल जाएंगी कुछ करने की। तो मतलब हाँ प्लीजेंट लाइफ होता है, वर्थ है, इतनी मेहनत करने का वर्थ है। हाँ बिल्कुल। मतलब तुम जब फर्स्ट ईयर में गए थे, फर्स्ट ईयर में मतलब जैसे तुम नॉर्मल किसी 11th कॉलेज में गए थे या 10th में जब तुम गए थे, हाउ इट वाज डिफरेंट लाइक फर्स्ट ईयर? हाउ फर्स्ट ईयर आईआईटी का डिफरेंट था बाकी स्कूल कॉलेज के जब फर्स्ट ईयर हुए होंगे? वही मतलब जस्ट मैं हॉस्टल एक मतलब एक मेन। एक असाधारण भाषा में पूछूं मैं, जैसे तुम किसी नई क्लास में जब स्टार्ट करते हो और अचानक से तुम आईआईटी बॉम्बे कैंपस में पहुंचे, हाउ इट वाज डिफरेंट? लोग नए नए मतलब हाँ भाई बड़े हो गए ना, तो मतलब ऐसे स्कूल जैसे लोग बता नहीं रहे कि एग्जैक्टली क्या करना है, फ्रीडम है काफ़ी। और हाँ वही सेम चीज़, बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज है अलग अलग चीज़ें करने की। हाँ मतलब पूरे नए देश लोग भर हैं के हर जगह बच्चे से। आते होंगे। हाँ वही। ओके। और कृष्णा, कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चा, तुमको गूगल में इंटर्न्स मिला है ना? हाँ सर। अमेजिंग अमेजिंग। देखो तुम मेरी उस बात पे डाउट उस समय भले कर रही थी, यू आर द रॉक स्टार कन्या, तुमसे अच्छा कोई नहीं है। और ये मैं उस समय भी कहता था और आज भी कहता हूँ और आगे भी कहता रहूंगा। मतलब तुमको पता है, हम पहले से ये बोल रहे थे कि भाई साहब 8-10 साल बाद ना इन बच्चों का ऐसा पेपर में लिखा रहेगा कि ये इस XYZ कंपनी में ये धमाल कर रहे हैं। तो तुम लोग साधारण और ऑर्डिनरी बच्चे तो बिल्कुल नहीं। पंडित एंड ग्रुप, आपको जल्दी से इन बच्चों से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। वरद, आर यू देयर? यस सर। नहीं सर, ऐसे कुछ बड़े डाउट नहीं आ रहे मन में अभी, मतलब बहुत शांत सा, मतलब शाम से ही बहुत शांत हो गया हूँ मैं। और ओके बस। चलो, मैं तुम लोगों को कुछ अच्छी कहानी सुनाऊंगा। मैं पहले इन बच्चों के मुंह से तुम लोगों को कुछ बेस्ट विशेष और कुछ फाइनल इंस्ट्रक्शंस दिलवाना चाहता था। उसके बाद तो हम हैं ना, डोंट वरी। सो एनीथिंग, ये एनीबॉडी वांट आस्क, लाइक जूनियर्स में कोई कृष्णा या आदित्य, साई किरण से कुछ पूछना चाहता है? तो मेरा कृष्णा दीदी के लिए हाँ क्वेश्चन। बोलो। गूगल लड़कियों की जेम्स बॉन्ड है भाई साहब, लड़कियां बहुत पसंद करती है कृष्णा को, बहुत बहुत। कृष्णा दीदी, बाप रे। और तुम्हें याद है कृष्णा, तुम जब पिछली बार अंधेरी आई थी, वो जो वहां छोटा सा ग्रुप था उसमें से 5 बच्चे आईआईटी में घुस गए, चार चार बच्चे। नाइस। हाँ वो छोटे से ग्रुप में, तू देख कि तेरा असर कितना अच्छा है। और तुम्हें याद है एक बहुत फेमस सर थे, वो बोल रहे थे कि सर तुम अपना क्लास खोलो, तिवारी क्लासेस, मैं बच्चा ला के दे दूंगा। याद है? तो उन महान सर को मेरी तरफ से प्रणाम जरूर कहना और बोल देना कि भाई मैंने आपकी सुन ली और खोल ली। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। हाँ मतलब वो सोचो क्या फ्यूचरिस्टिक थे। सो यू बोथ, as a parent he was and as a kanya you both were lucky for me and still lucky, and I'm very happy and feel honored, privileged कि तुम लोगों को आई थिंक आधा घंटा 1 घंटा पहले मैंने बोला था और यू गाइज यू नो टाइम निकाला और आ गए। मुझे थोड़ा सा ऐसा था कि हो सकता है तुम लोग कहीं आज टेस्ट वेस्ट कुछ ना चल रहा हो, नहीं तो गांधी इसलिए मैं थोड़ा सा परेशान नहीं करना चाहता था। संडे, सैटरडे संडे यूजुअली बच्चों का थोड़ा वीकेंड होता होगा। अब तुम लोग बड़े हो गए ना, मैं मुझे उस चीज का थोड़ा सा लिहाज हुआ। बट तू तो खट से रेडी हो गई, तो मुझे लगा चलो लाला चाय मिलते ही है फिर। हाँ बोलो तेजस्विनी, तुम क्या पूछ रही थी? आपके गूगल के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स थे एग्जैक्टली, और आपको जो चाहिए था डिड यू गेट इट? ये सब भी कॉलेज में पता चल जाएगा बहुत ही आसानी से। और मतलब कॉलेज में कंपनीज आती हैं बहुत सारी, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट राइट नाउ। दैट वुड बी माय एडवाइस। और कभी मेरे को कांटेक्ट कर ले, मतलब सर कांटेक्ट शेयर कर देंगे एनीवेज, तुम लोग आज पूछ लेना कभी भी, तो जस्ट डीएम में। ओके थैंक यू। और कोई जूनियर्स में कोई किसी को, रेवती, दिव्या? ओके, एनीवन और एनीवन?
सब हिप्नोटाइज हो गए तुम मेरा लोग। हाँ बोल। सर पेपर के बीच में व्हाट अबाउट ऑफ फूड वी हैव टू ईट। मतलब मैं तो पूरा ये लंच करूंगा लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है। ये लड़का, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, कृष्णा, ये 6 फीट ऐसा है, 6 फीट ऐसा है, तो इसको खाना ही पसंद है। भाई साहब, अंकल जी, दद्दा जी, वहां पर खाना अलाउड नहीं है। अगर आप खाना खाएंगे तो कंप्यूटर के सामने नहीं बैठ पाएंगे। दो और आज बात लेक्चर 2 एग्जाम के बीच में अलाउड नहीं है सर? एग्जाम के बीच में हाँ allowed वो नहीं है। अच्छा वही पूछ रहा था। तू सोच कृष्णा, ये कितने सीरियस बच्चे हैं कि इनका कल एडवांस है, दे आर टॉक नेगोशिएटिंग कि मुझे कितना देर खाने के लिए मिलेगा। Judgment ही देंगे most probably। ये ऑलरेडी जीत चुके हैं ये जंग। ये मतलब इनको कोई नर्वस ये सब वर्ड इनकी डिक्शनरी से कभी भी नहीं रही, और आई एम वेरी हैप्पी दैट शुड नॉट बी इवन। ऐसे फल लवे बच्चों के भाई भगवान भी अपने पास से जो खजाना रखता होगा ना वो दे देता होगा, भैया ले जा तू रख ले इसको, अच्छा है। सो बिल्कुल खाने का टाइम मिलता है। कृष्णा तुम लोग ब्रेक में, साई तुम लोग याद है ब्रेक में तुमने क्या किया था? खाने बहुत ज्यादा खाया था या फिर कंट्रोल किया था? लंच लेके गए थे क्या, एक रोटी वगैरह कुछ लेके गए होंगे, मतलब वही है कि नींद नहीं आनी चाहिए, दैट इज द मेन पॉइंट। हाँ मतलब आई नो समवन ऑफ यू सेड कि नैप ले सकते हैं क्या, मतलब ले लो तुम्हें अगर वो है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि नैप लेने के बाद आई शुडंट बी लेथार्जिक व्हेन आई गेट अप। हाँ, करेक्ट करेक्ट दैट्स ऑल। मतलब अगर तुम सो रहे हो तो पहले हाफ एन आवर में सो जाना, फिर यू शुड गेट लाइक 1 or 2 करेक्ट ब्रेक। करेक्ट। अरे और मैं तो किसी ऐसे को? कहूंगा कि जो जनरली करते हो वही करो, मतलब कुछ भी हाँ अलग मतलब मत जो करो। तुम्हारी होती होगी ना अब तक। मतलब मॉक टेस्ट सारे ऐसे 2 होते हैं, बीच में गैप मिलता है, जितना खाते हो उतना ही खाओ, मतलब कुछ चेंज मत करो कल। ट्रीट इट एज अ मॉक टेस्ट और फिर मॉक जैसे रिजल्ट्स आएंगे। वाह वाह, अमेजिंग। बिल्कुल निडर होकर के, निर्भय होकर के आपको बिल्कुल जाना चाहिए। बिल्कुल यू शुड नॉट थिंक अबाउट कि दैट इज वेरी, शादी नहीं होगा, अगर वो वाले टाइप का सोचेगा फिर ऐसे ही होगा। ये 2 बच्चे देखो कितने प्यारे हैं, मतलब दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट भाड़ में जाए कल का ब्रेक में क्या करने का, पहला वो बताओ। वो उसको कैसे करने का, कितना खा सकते हैं, कितना खाने का प्लस माइनस क्या होगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। सो कुछ और किसी को पूछना है तो मैं इन बच्चों को आज बड़ी मुश्किल से बेचारे कम टाइम पे रेडी हुए, उनका पहले से कुछ प्री प्लान होगा। हम इनको अलग से बुलाएंगे किसी टाइम जूनियर्स के लिए, फिर लंबी बातचीत करेंगे इनसे कि इनकी जेई प्रिपरेशन कैसी थी। या तुम अगर समरी जल्दी से बता सकते हो साई। मुझे याद है कि तुम्हारी लाइफ, भाई साहब, तुम्हारी 2 साल की जो जर्नी थी वो काफी रोलर कोस्टर थी, बहुत ही ज्यादा रोलर कोस्टर थी। मतलब फर्स्ट ईयर तो तुम लाइक यू आर आउटस्टैंडिंग, बट सेकेंड ईयर में समवेयर लाइक आई रिमेम्बर जून जुलाई के बाद से दिसंबर तक के बीच का जो पीरियड था वो थोड़ा अप एंड डाउन भरा था। एम आई राइट? यू रिमेम्बर दैट? काइंड ऑफ आई गेस, हाँ। मैं मतलब फिर भाई साहब जो दिसंबर तक तो तुम बहुत घायल से थे गुरु, उसमें बहुत घायल थे, बहुत ज्यादा घायल थे। मुझे याद है दिसंबर तक तुम बहुत घायल थे, लेकिन अगले 2-3 महीने में जो तुमने स्विच मारा है, मतलब यू वर क्रेजी। और पढ़ाई में तो खैर अनपैरेलल थे, यू वर वेरी हार्ड वर्किंग। टैलेंट तो देख, दुनिया का कोई भी टीचर जो तेरे में है वो सिखा नहीं सकता है, वो तो इनबिल्ट है लल्ला। बट जो पैशन तूने 2-3 महीनों में दिखाया ना, वो अनपैरेलल था, वो अमेजिंग था। तो तुम अपनी जर्नी समराइज करोगे तो क्या अपने इन बच्चों को क्या गाइड करोगे, हाउ दे शुड गो फॉर, लाइक जो इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 11th में है, जो 12th में है, उनको क्या सजेशन दोगे? कंसिस्टेंट रहो आई गेस। मतलब जैसे मेरे को जितना याद है बोर्ड्स के वजह से मैं थोड़ा डिरेल हुआ था, डिरेल भी नहीं हाँ बट थोड़ा ऐसे कॉन्फिडेंस डाउन हो गया था, मतलब उसके वजह से लगा था कि भूल चुका हूँ जेई का। तो इमीडिएटली आफ्टर 12th बोर्ड्स, तो वहाँ पे 1 महीना कुछ वैसा था। तो बस स्टेइंग इन टच विद एवरीवन, स्टेइंग इन टच विद द कंटेंट और रेगुलर रहना, तो वो आ जाएगा वापस। मतलब वैसा मेरा था। और यू हाँ यू यू मतलब आर राइट। टीचर्स जनरली ऐसा होता है कि सिलेबस सब खत्म हो जाता है उस टाइम पे, तो थोड़ा ऐसे अनऑर्गेनाइज फील कर सकते हो। तो करेक्ट। मतलब तो किसी एक सेट ऑफ टीचर्स से ही एडवाइस लो, एक तो ऐसे बहुत इधर उधर जाते, मतलब मेरे को एटलीस्ट पर्सनली ऐसा लगता है कि उससे कंफ्यूजन हो सकता है। तो हाँ मतलब फॉलो सम गाइडेंस एंड फॉलो इट वेल। करेक्ट करेक्ट, आई एग्री विद यू। कृष्णा,
तुम्हारा भी Sir, मतलब आई थिंक सितंबर अक्टूबर के बाद थोड़ी गाड़ी पटरी से बाहर हुई थी। होती रहती है, फिर आ जाएगी। मतलब काम करते रहोगे तो ऐसा कुछ हो नहीं है। मतलब प्रॉब्लम वही होती थी कि बस मेजर टेस्ट से डिमोटिवेट होने की बात ही नहीं थी। और अभी भी वही है कि जैसे साई ने बोला, सही बोला कि कल है मॉक टेस्ट ही है बेसिकली। अभी तक जैसे ट्रीट कर रहे थे कि ठीक है, बस एक एग्जाम, नया एग्जाम, एक और एग्जाम, यही चलता रहेगा। और 2 साल यही चला था, पढ़ो एग्जाम दो, पढ़ो एग्जाम दो। इट्स वही कंसिस्टेंसी, पढ़ाई करो। और मेरे हिसाब से इसे शॉर्ट नोट्स वगैरह, और एक टीचर जैसे, एक टीचर मैं कहूँगी कि जो भी एडवाइस ले रहे हो ढंग से ही लो। और मतलब समझ लो, ऑर्गेनाइज करना है तो फिर एक तरह से खुद से अगर ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, अपने वीकनेस, वो सब स्ट्रेंथ, ये सब पता करने के लिए तुम्हें नोट्स की, अपने खुद के नोट्स की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो अगर 11th में हो तो फिर वही शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाना चालू कर दो, हमेशा हेल्प होता है लास्ट में। ग्रेट। अच्छा, तुम्हें कभी तुम्हारी जर्नी में कृष्णा तुम्हें डर लगा था? ऑल द टाइम उसमें, मतलब डर लगता था ऑब्वियसली, बट मेरे को ही बोर्ड्स वगैरह का भी डर लगा था। डर लगता रहता है, बट मतलब इतना डर नहीं था कि जितना लोग बना लेते हैं कि बिल्कुल कुछ हो जाएगा, कुछ ये जिस लेकिन तरह ये कन्या तुम टेबल के उस साइड होकर के बोल रही हो। जब तुम टेबल के इस साइड थी ना, मुझे याद है, मुझे याद है कि एक रात एक सर ने फोन किया, सर मेरे को ये घर में नहीं जाने दे रही है, शी हैज लॉक्ड इनसाइड एंड शी इज नॉट लेटिंग मी टू गो इनसाइड। मेरा बेटी है, मेरा गोद में लेकर उसको खिलाया है, मैं क्यों नहीं देख सकता वो पढ़ाई कर रही तो। मेरे को याद है। और ये एग्जाम्स के 2-3 दिन पहले की बात है, एडवांस एग्जाम्स के 2-3 दिन पहले की बात है, रात को 12 बजे की बात है ये लड़की, मतलब तो ये बिल्कुल सही है, टेबल के उस साइड से दुनिया अलग दिखती है। बट कन्या तुम भी काफी डरी थी, मतलब ऐसा नहीं था, तुमने बड़े अप्स एंड डाउन्स तुम्हारी जर्नी में भी थे। और एक बात ये बताऊं, इसमें मजा तभी है, देख एक अच्छा कैरेक्टर वही होता है ना जो डिफिकल्ट टाइम पे अच्छे से बाउंस बैक करे। मतलब तुम लोग ये बताओ, तुम्हारी स्टोरी सुन करके लाखों बच्चे इंस्पायर क्यों होंगे? बिकॉज तुम्हारी स्टोरी में ना एक आम आदमी वाली स्टोरी भी तो रहती है। तुम आम आदमी से सुपरस्टार बने, मतलब आम आदमी जैसा बिहेव भी किए, तुम्हारे साथ गड़बड़ भी हुआ, खराब भी पेपर हुए, प्रिपरेशन में भी कुछ गलतियां हुई, लेकिन जब उसके बाद तुम बाउंस बैक किए तब तो तुम सुपरस्टार बने ना बच्चे। समझ रहे हो मेरी बात? और इसमें कोई भी दुनिया का बंदा बोले कि मेरी वजह से ऐसा हो गया, वह कुछ नहीं भाई साहब, सबसे पहला और सबसे आखिरी बच्चा ही होता है जिसने ये सब किया है। बाकी जो सपोर्ट्स होते हैं उनकी वैल्यू है, बट बिना बच्चे के मेहनत के, मोटिवेशन के, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ये हर बच्चे के साथ बच्चा ही डिसाइड कर सकता है वो ऐसा कर सकता है नहीं कर सकता है। हाँ कृष्ण, तुम कुछ कह रही थी? नहीं सर, आदित्य, हाँ जी। सर मेरे को बस ये पूछना था कि पेपर में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मतलब थोड़ा प्रोसीजरल टाइप के होते हैं, जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा होता है, बट जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो बहुत सिंपल है। तो आप लोग क्या उसको मतलब एंड के लिए रखते थे या फिर उसको स्टार्टिंग में ही करते थे अगर वो टाइम कंज्यूम कर रहा है तो? अगर आपको पता है कि आंसर आ जाएगा, बस प्रोसीजर लेंगी। मतलब ही इज ट्राइंग टू से साई कि एक क्वेश्चन है जिसको देख करके लग रहा है कि थोड़ा लंबा प्रोसीजर के बाद मुझे आंसर आ जाएगा, बट वो लंबा प्रोसीजर 2 मिनट से ज्यादा टाइम लेगा, लाइक 5 मिनट ले सकता है। तो शुड बी ट्राई इन द बिगनिंग या उसको बात के लिए छोड़ना चाहिए? ऐसे स्पेसिफिकली सोचा नहीं था मैंने तो कभी, मतलब जनरली लाइन में करता था अगर हो रहा है, और हाँ जनरली लाइन में कर देता था। अच्छा वही। तुम, और मतलब मैं तो सोचती थी कि अगर थोड़ा बहुत सोच लिया क्वेश्चन के बारे में और थोड़ा सॉल्व करने लगे हो तो मतलब कर दो थोड़ा टाइम इन्वेस्ट। वही बात है कि अटकना नहीं उस पे कि बिल्कुल अब तो पहुंचना ही आंसर तक और नहीं हो रहा, 5 मिनट चले गए, ऐसे खुद को रुलाना नहीं है वहां पे जाके। जिस वहां पे बस अपना डिसाइड कर लो उसके हिसाब से जैसा लग रहा है। बट मोस्टली तो सिक्वेंशियली करते थे सारे। ओके, सोच लिए 2 मिनट, तो ऐसा नहीं कि 2 मिनट के बाद तुम ये सोचो कि अभी है प्रोसीजर और आगे चले गए, क्योंकि फिर बाद में यू हैव टू थिंक अबाउट दैट प्रोसीजर अगेन, राइट? So करेक्ट करेक्ट। you might have to invest that 2 minutes again. Just putting it in your head कि मतलब अगर 2 मिनट इन्वेस्ट कर लिया तो कर ले एक और मिनट इन्वेस्ट अगर हो रहा है सॉल्व। आदित्य, तुम्हारी तुम बहुत सारे गरीबों के मसीहा हो भाई साहब, जिनके पास टाइम की कमी होती है। गरीब मतलब टाइम जिसके पास कम है।
टाइम जिसके पास कम मतलब जो स्कूल भी है और कोचिंग भी है और जेई की पढ़ाई भी है। अधिकारी देर। यस सर। हाँ, तो ये बच्चा बाकी लोगों के लिए इंस्पिरेशन इसलिए है कि ये स्कूल में भी जाता था, ही वाज रेगुलर इन स्कूल, स्कूल कैप्टन भी था ये। और बहुत कम लोगों को पता होगा 10th में भाई साहब का ऑल इंडिया रैंक 3 था, आई गेस, एम आई राइट, इन 10th सीबीएसई में। थर्ड हाईएस्ट स्कोर था, बट बहुत लोग को था, तो हाँ वो। अच्छा, अरे देखो उसको भी डिफ्यूज कर रहे लड़के। अरे भाई साहब तुम भी तो थे उसमें से। कितने मॉडर्न, मतलब कितने अलग बच्चे हैं यार, मतलब सच में कितने प्यारे बच्चे हैं। इनको लग रहा है कि नहीं नहीं भाई साहब हम ही नहीं थे, बहुत सारे लोग थे, बट उस बहुत सारे लोगों में मेरे लिए तो तू अकेला ही था ना बच्चे। सो he was a third and he was like very much involved in school and स्कूल के बाद मुझे याद है कि वो बेचारा 2 बजे के आसपास आता था। हमारा डील था कि भाई साहब 2 बजे के बाद तुम लाइफ का जो भी टाइम है वो हमारे साथ ही बीतेगा। तो आई थिंक हम लोग मैक्सिमम टाइम साथ ही रहते थे ब्रेक में, और वो स्कूल की ही वर्दी में आता था वो, एंड डब्बा उब्बा लेके आता था। तो कम टाइम में कैसे पढ़ते हैं ये इस बच्चे से अच्छा कोई नहीं बता सकता। तो आदित्य तुमने कैसे किया ये सब, ये धमाल कैसे हुआ भाई साहब? आपको 11th-12th में कब ऐसा लगा कि बस आईआईटी बॉम्बे टच होने वाला है? ये जब पेपर लिखना स्टार्ट किया ना, बाद में जब आपने लास्ट में बोला पेपर स्टार्ट करो, हाँ एडवांस के पेपर जब लिखना स्टार्ट किया तब और मतलब वो भी थोड़ा सा मिसलीडिंग होता है वो, क्योंकि पहले पेपर के क्वेश्चन देखे रहते तो वो नॉर्मल पेपर से बेटर जाता है, बट फिर भी। मैं बता दूं भाई साहब, ये जिस बैच में थे उस बैच में 40 बच्चे थे, और मुझे ये बच्चा एकदम पीछे कोने में बैठता था, और हमारी शुरू के 1 महीने में कोई बॉन्डिंग नहीं थी। लेकिन मतलब पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, वो बेस्ट एग्जांपल है। एक बार की बात है कि एक पेरेंट ने मुझे कुछ और समझ करके खूब धमका दिया मतलब अच्छा वाला, कि तुम लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, पढ़ा नहीं रहे हो। उन्होंने मुझे कुछ और समझा, तो बट उनकी इस वर्ड्स ने मतलब इतना झकझोर दिया अंदर से कि भाई साहब हमारी इनकी बहुत ही घनघोर बॉन्डिंग हो गई। और फिर आई थिंक उसके बाद स्कूल के बाद जब भी जो भी टाइम बचता था हम लोग साथ साथ रहते थे मैक्सिमम टाइम। और अगेन मैं बोलूंगा कि ऐसा सिर्फ मेरे कह देने से या साथ हो जाने से बच्चा आईआईटी नहीं पहुंचता है, बच्चे का हुनर है। मतलब मैं तो डॉट कनेक्ट कर रहा हूं, ऐसा नहीं था कि जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय भी सिर्फ मुझे लग रहा था कि भाई मेरे काम कर देने से हो जाएगा। जब तक बच्चा खुद से इंटरेस्ट नहीं लेगा ना, वो आदित्य नहीं बन सकता है। यू हैव टू टेक इंटरेस्ट। वो बच्चा कितना जबरदस्त पार्टिसिपेट करता था। स्कूल से आने के बाद भूख लगी है, डब्बा निकालना है, दुबला पतला सा है, मतलब एग्जॉस्टेड ऑलरेडी स्कूल में है। और वो ऐसा कोई ऑर्डिनरी बच्चा होता स्कूल में तो टीचर को बेवकूफ भी बना लेता। बेवकूफ मतलब काम नहीं किया है या कल कर लूंगा जैसा लोग करते हैं। वो वैसा भी नहीं कर सकता था, वो कैप्टन नहीं कर सकता था वो। उसके बाद भी अपनी सादगी को मेंटेन करते हुए इतनी मेहनत करना, तो किसी के वजह से वैसा हुआ ऐसा नहीं, क्रेडिट गोस टू दैट बच्चा। बट मैं डॉट कनेक्ट कर रहा हूँ कि स्टोरी में ये भी एक पड़ाव था कि जब मुझे इसे याद तुझे याद होगा, मतलब शुरू के 1.5 महीने मेरा तेरा बहुत बातचीत भी नहीं था, और तू कुछ क्लास में बहुत एक्टिवली जवाब भी नहीं देता था। शुरू के 2 बेंचेस जो थे वही हाथ खड़े करते थे, याद है? हाँ हाँ, वो तो जब कॉमन बैच होता था पूरे 100 बच्चों का या जितना, हाँ तब तो बिल्कुल नहीं। हाँ उसके बाद फिर हमारी इसकी बॉन्डिंग हुई, और क्या खतरनाक बॉन्डिंग हुई, लास्ट तक चली। हम लोग क्लासरूम से लेकर के घर तक पहुंच गए एक दूसरे के। हाँ, कितने जगह चेंज किया। हाँ मतलब कितनी क्लासेस बदली, लेकिन एक मिशन नहीं बदला। लास्ट डे तक भाई साहब हम लोग साथ साथ थे। हम लोग एक आदमी के घर में घुस गए थे, वहां ये विनम्र और 3-4 बच्चे थे, हमने वहां पर पढ़ाई की, बट हमने लास्ट तक ये रिश्ता बनाए रखा। और ये रिश्ते की मजबूती देखो कि आज अपने बिजी टाइम में से बच्चे टाइम निकालते हैं निस्वार्थ। भाई साहब हम इनको कुछ नहीं देते हैं, राइट, ये अपने प्यार में बस आ जाते हैं। बट हाँ, हम वादा करते हैं कि जैसे ही नॉर्मल होगा कृष्णा, यू विल डिसाइड वी विल हैव पार्टी इन पवई। साई किरण सुन रहा है? हाँ सर, वो थम्स अप दिखा रहे बट दिखेगा नहीं। अच्छा ओके, तो हम लोग पार्टी करेंगे। एंड आई थिंक तुम लोग काफी टाइम दिए हो, तो अब इन बच्चों को कल के लिए मैं थोड़ा सा कुछ 5-10 मिनट इनको समझाता हूँ। एंड नेक्स्ट टाइम हम लोग बच्चे मिलेंगे
आई थिंक अभी बॉम्बे में नॉर्मल हो रहा है, तो 10-15 दिन में नॉर्मल हो जाएगा। कृष्णा, बिफोर यू गो टू गुवाहाटी विल हैव अ पार्टी, ओके? राइम में भी आ गया, ठीक है? तो इन बच्चों को बेस्ट विशेस दे दो अपने, हम लोग मिलते हैं जल्दी। ऑल द बेस्ट हम लोग करते हैं फिर। And Krishna, Sai, Adit, thank you so much, bacha, for finding time and coming. And Krishna, once again, congratulations. And I'm proud of you. Is very small, but trust me, मैं इससे अंदर से बहुत ज्यादा हूँ। और मतलब मैं अपने घर में मेरी बीवी को ऑब्वियसली उसको सब थोड़ा पता रहेगा। वो हमेशा कभी जब तुमने बहुत अच्छा टी शर्ट दिया था तो उसको बहुत अच्छा लगा, अच्छा ये वाली लड़की है। तो किसी न किसी कीवर्ड से लोग जानते हैं। तो मैं उस दिन बता रहा था उसको, 3-4 बार बताया, तब बताएगा अच्छा हाँ मुझे याद आया कि आप पढ़ा रहे थे जब वहां पर, तो कभी कभी आप उसके बारे में बोलते थे। तो ऐसे ऐसे बच्चे घर में पहुंच जाते हैं, सब मतलब आसपास के लोग सब जानते रहते हैं। आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू एंड फॉर सर। सो मैं डेफिनेटली उनसे मिलूंगा एक दिन एंड बहुत सारी बातें करूंगा उनसे, ठीक है? चलो, थैंक यू बच्चा, थैंक यू फॉर कमिंग आदित्य एंड साई एंड कृष्णा। बाकी गाइज जो लोग स्टोरी वाले हैं, जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स, हम तुमको बढ़िया स्टोरी सुनाते हैं आज, अगर तुम लोग थके नहीं हो तो। नहीं सर, तो क्या कुछ चल रहा नहीं, है? मीटिंग से एक पेपर दिया और मजा आ रहा है सर, नींद आ रहा हाँ। है। अच्छा, अश्लीन तुम हो? है सर मैं। अरे सही है गुरु। गुरु और सर, तारक? अर्नव सोने चला गया। कौन? अर्नव। अच्छा, अर्नव। उसको थोड़ा टायर्ड फील हो रहा था, तो अभी अच्छा सोने नहीं, अच्छा चला गया अच्छा वो। सर नमस्ते। ठीक है कोई ठीक है बात सर। नहीं। सर मैं ये मीटिंग अभी लीव कर दूं, क्योंकि वो हाँ चलेगा चला गया अभी। चलेगा। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, गुड नाइट। नहीं सर। तो गाइज चलो मैं तुम लोगों को कुछ मजेदार कहानी सुनाता हूँ। आई थिंक कल के एग्जाम्स के बारे में आपको मोटा मोटा आइडिया तो पता चले गया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एग्जाम सेंटर में टाइम से जो टाइम दिया उस पे ही जाने का, और एग्जाम्स के बारे में सोचने का ही नहीं। और एग्जाम्स का पेपर हमेशा याद रखना कि बहुत सारे लोग ना एक रॉन्ग इवेल्युएशन करते हैं एग्जाम्स के बीच में। जैसे मैंने तुम्हें एक एग्जांपल बताया था कि कन्या थी 2009 में, बहुत अच्छी कन्या थी, मतलब बहुत बहुत अच्छी कन्या, मतलब उसका रैंक आराम से 200 के आसपास, 200-300 के बीच में आता, इतनी अच्छी कन्या थी। नाम बता सकता हूँ, उसका नाम मेघना था, मेघना सुंदर, अभी भी नाम वही है। एंड तो वो जिस बैच में थी, उस बैच में 25 बच्चे थे, उसमें 25 में से 22 बच्चे आईआईटी में गए थे, थाने से ही थे। उसमें हाईएस्ट रैंक था आई गेस AIR 9, मुझे एग्जैक्टली हाँ आई थिंक। तो भाई साहब वो बहुत धमाकेदार बैच था, और उसमें सेंटर पे 2 एग्जाम्स के बीच में एक कन्या आती, उसकी दोस्त, जो कभी कभी हमारे यहाँ क्लास में आती थी, और ऐसा र्यूमर था कि उसको थोड़ा बहुत आता नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे। शी वाज नॉट थिंकिंग अबाउट जेईई, शी वाज जस्ट राइटिंग बोर्ड। पहले मेंस और एडवांस नहीं होता था, मेंस अलग होता था, एडवांस अलग होता था। एवरीवन इज एलिजिबल, जो फॉर्म भरे वो एडवांस लिखे, ऐसा था। तो उसने एग्जाम के बीच में चमका दिया कि तुम्हारा जो भी पेपर लिखा है वो सब गलत है। और मैंने भी किसी मास्टर से कंफर्म किया, मेरे सारे सही, और वो रोती हुई एग्जाम्स में गई सेकंड। हमने ट्राई बहुत किया, हमने कन्विंस किया बच्चा ऐसा नहीं करते, बट फिर सेकेंड पेपर में उसका मार्क्स काफी बाद में, मतलब जब हम लोग एग्जाम्स रिजल्ट के बाद में देखे तो शी हैड स्कोर्ड टोटल 189, and 189 was the cutoff for that year, and 189 was the cutoff, and cutoff भी क्लियर करता तो बॉटम रैंक मिलता, वो लेती भी नहीं उसको। उसका पहले पेपर में कुछ 153 मार्क्स आया था। कैन यू इमेजिन कितना बड़ा ब्लेंडर हुआ वो। तो एग्जाम्स के बीच में कभी भी पेपर्स के बारे में किसी से नहीं, आप आत्मचिंतन कर सकते हो। यू कैन थिंक कि पिछले जो ऑर्डर मेरा था, मैं उसमें शायद सीक्वेंसिंग कुछ और अच्छा कर सकता था, जो कि मुझे अगली बार करना। मान लीजिए मैं एक एस्पिरेंट हूँ, मेरा केमिस्ट्री में पहले पेपर में कुछ और अच्छा हो सकता था, तो मैं अगली बार ट्राई करूंगा कि
केमिस्ट्री को थोड़ा प्रायोरिटाइज करो अगर मुझे अगले पेपर में लगता है तो दिस इज व्हाट यू कैन थिंक इन बिटवीन। बाकी किसी से शेयर नहीं करना, किसी से बात नहीं करना, किसी को बोलने का भी नहीं। सर हाँ बच्चे। सर तो मैं एक चीज देख रहा था, ऐसे कर सकते हैं कि लाइक जो सबसे इजी क्वेश्चंस है उनको पहले सॉल्व कर ले मोमेंटम बिल्ड करेक्ट, करने के लिए। बट देखो अगेन मैं बोलूँ ना, ये डिसीजन खुद का हो सकता है। अच्छा, ये तुम्हारा सुन करके देखो, लोग ना लाइफ में कॉपी नहीं करना चाहिए किसी को, क्योंकि हम किसी को मैं कितना भी इमिटेट करूं माधुरी दीक्षित नहीं बन सकता। हमेशा याद रखना कि आप कॉपी नहीं कर सकते हो, क्योंकि भगवान ने सबके लिए अलग अलग पेपर सेट किए। तो तुम्हारा जो आइडिया है वो हो सकता है बगल वाले के लिए बिल्कुल काम का ना हो। तुम्हारी जो स्ट्रैटेजी है ना वो तुम अंदर एकदम फिट करके रखो, कल मैं ये पहले करूंगा। अगर तुमने पहले टेस्ट किया है उससे, तो अगर पहले टेस्ट नहीं किया है तो जो तुमने अभी तक किया, जो आपका एक फेवरेट ऑर्डर रहा है वैसे ही करना। जी सर। समझा? और बाकी अभी कुछ खाया पिया तुम लोगों ने? डिनर हो गया? नहीं सर, 7 को ही खा लिया। ओके, तो अभी आज सोने का प्लान कितने बजे का है तुम लोगों का? 10। जल्दी सो जाऊंगा। ओके, तो तुम लोगों को मैं कौन सी कहानी सुनाऊं? वो फ्रांस वाला कहानी सुनाया था, फ्रांस वाला? नहीं सर आप गए थे? अरे लड़के, मैं तो भांडू के आगे नहीं गया। मेरे पास भाई साहब, सर रिकॉर्डिंग ऑफ करके बोल सकते। हाँ जी, रिकॉर्डिंग ऑफ कर लो। किस बात के लिए? हाँ सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर। नहीं मैं बोल रहा रिकॉर्डिंग ऑफ करके बोल दो। हाँ अच्छा भाई साहब, हमारे पास नहीं, सबको जानने में कोई रीजन नहीं। हमारे पास आधार कार्ड है, पासपोर्ट जैसे ही मुझे मिला वैसे पूरा देश बंद हो गया। 15 मार्च को मेरा पासपोर्ट आया भाई साहब, क्या किस्मत है सोचो। और 22 मार्च को जनता कर्फ्यू, बाद में जनता घर में। तो ऐसा ही तो है। बाहर भी मैं तो मतलब यूट्यूब से ही 48 कंट्रीज गया हूँ, बाकी कहीं जा नहीं पाया। बट यस, तुम लोग अच्छा करोगे, शायद तुम लोग जिस कंट्री में जाओगे वहां से कुछ इनविटेशन वगैरह आ जाए, तो इसी बहाने हमको जाने का मौका मिलेगा। तो तुम लोगों को ये फ्रांस वाले बच्चे की कहानी सुनाया था मैंने, या फिर तुमको मैं मेरे पहले नॉवेल की कहानी, किसी को आइडिया है मेरे पहले नॉवेल की? नहीं सर नहीं। ओके, तो भाई साहब चलो मैं तुमको मेरे एक नॉवेल की कहानी सुनाता हूँ। तो ये कहानी है, बुक है जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ लव। ये तुम जैसे बच्चों की कहानी है जो आईआईटी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और गरीब घर से बच्चा होता है, जैसा नॉर्मल हिंदी पिक्चरों में जो बचपन में देखा था वैसे ही छापा है। तो भाई साहब, एक गरीब परिवार से बच्चा होता है जो यूपी के किसी गांव में पढ़ता है, और ये एक स्कूल में जाता है जहां पर किसी बड़े पॉलिटिशियन की बेटी भी पढ़ने के लिए आती है। बाबू साहब इंटरेस्ट आएगा इसमें। तो वहां जाकर के दोनों पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, तो उनको पढ़ाई करते करते एक दूसरे में इंटरेस्ट आ जाता है। और वो मतलब बहुत बड़े घर से लड़की थी और लड़का एकदम साइकिल वाला मेरी तरह। तो ये भाई साहब, इनको आईआईटी वाईआईटी का कुछ नहीं पता था, ना ही कोचिंग इंस्टीट्यूट का कुछ पता था। he was out of this world. That girl was obviously very much familiar with all these. So after 4-5 months of 11th, she told him कि you are very good at subject grasping. ये terms भी इनको नहीं पता था। तो why don't you think about JEE? तब आईआईटी का एग्जाम्स मतलब बहुत टफ एग्जाम्स होता था। टफ इसलिए होता था कि लोगों को कुछ पता नहीं है हाउ डू। जैसे अभी तुमको आरटीआई के बारे में कुछ नहीं पता है, आरटीई के बारे में नहीं पता है, यू डोंट नो व्हाट इज योर राइट। पुलिस ने पकड़ा तो तुम्हारा क्या राइट है तुम्हें नहीं पता है। तो ऐसे अनएक्सप्लोर्ड लोग पहले ज्यादा थे। ऐसा नहीं कि कम मतलब टैलेंट कम था या एग्जाम बहुत टफ था। और हमेशा याद रखना, एग्जाम किसी भी साल टफ नहीं रहा है। एग्जाम टफ सिर्फ उन लोगों के लिए रहा है जो एग्जाम्स के एक दिन पहले ही एग्जाम्स पहुंच गए। ये वैसी वाली हो गया, सामने युद्ध चल रहा है, दुश्मन सामने खड़ा है, तुम्हारे पास बढ़िया बढ़िया हथियार है, तुम ये देख रहे हो कि तलवार पे कुछ मिट्टी जम गई है और अपने तलवार की संख्या ढूंढ रहे हो उसमें। भाई यू शुड बी अलर्ट, सब कुछ सारा हथियार मेरे पास है,
ये अलर्ट लोग ही होते हैं। तुमने मूवीज में देखा होगा कि खाली पिस्तौल लेकर के हीरो पुलिस को चकमा देते हुए निकल जाता है, पिस्तौल खाली है। इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। तो ये कॉन्फिडेंस की बहुत जरूरत होती है एग्जाम्स के पहले, यही उनमें कमी थी। तो दिस दैट गर्ल हैज सेड कि भाई तुम जेई वेई के लिए बहुत तैयारी करो, अगर किसी को बहुत बोर होगा बता देना मेरे को। तो anyhow she convinced him and he was poor and he knew that कि मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड या लाइफ बहुत लंबा नहीं होगा, हमारे घर में कोई भी बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है इंक्लूडिंग माय फादर। सो दैट गर्ल ऑब्वियसली कन्विंस्ड हिम कि जो एक कॉमन डायलॉग है कि तुम्हारा बाप गरीब था, तुम गरीब पैदा हुए थे बट गरीब मरोगे, तुम बेकारी हो। एनीवे वो डायलॉग इस लड़के को दिल पे लगा और दिल तो भाई साहब पहले ही हाथ में लिए थे, दे बैठे थे। तो इन्हें उनकी सारी बातें तो शुरू से ही अच्छी लगने लगी थी। तो अक्सर ऐसा होता है, तुम नहीं समझोगे। तो भाई साहब दोनों जेई तैयारी करने लगे और सब कुछ सही सही जा रहा था। एंड दोनों का जेई में सिलेक्शन हो गया और ये रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। दोनों का जेई में सिलेक्शन हो गया। बट ये उन दिनों की बात है जब फोन वोन नहीं हुआ करते थे, मोबाइल नहीं हुआ करते थे, और किसी गरीब बच्चे को 5,000 6,000 एडमिशन के लिए फीस जुटाना बहुत भारी पड़ता था। तो इनके पेरेंट्स, इनके पापा किसी शहर में काम करते थे, मुंबई टाइप का, एंड वहां जाकर के इन्हें एडमिशन के लिए पैसा लेके आना था। तो इसी प्रोसेस में इनकी मम्मी की तबीयत खराब होती है और हॉस्पिटलाइज हो जाती हैं और बहुत सीवियर ऑपरेशन होता है, जिसमें जो पैसा एडमिशन के लिए ले आए थे वो सब खर्च हो जाता है और वो कन्या एडमिशन मिल जाता है, वो कन्या आईआईटी दिल्ली जाती है। ये चाहते तो उस कन्या से भी पैसा मांग सकते थे, लेकिन मांगते नहीं है। क्यों? मतलब स्वाभिमान आ जाता है फिर आपका, जब दोस्ती होती है तो आपको लगता है फिर बराबरी की बात है तो फिर मैं कम कैसे। जरूरत पे आप बिल्कुल दोस्तों से मांग सकते हो, बट ये पता नहीं कौन सी अलग सी दोस्ती थी, नहीं मांगा उन्होंने। लड़की आईआईटी दिल्ली पहुंच गई और लड़का घर पे कहीं नहीं। तो ये जो डिफरेंस होता है ना, मतलब जो इक्वेशंस में ये बदलाव होते हैं ना, नेचर से ही आया है, लेकिन आपका नेचर बिगाड़ देता है। और ये एक बहुत अच्छा बंदा वही होता है ना जिसका अभाव में भी स्वभाव न बदले। मतलब बच्चा बंदा वही अच्छा होता है। तुम्हारे लाइफ में कितने भी अभाव है, अभाव मतलब कमी, बट तुम्हारा स्वभाव नहीं बदलना चाहिए। जो लोग ये सोचते थे कि मेरी टांग टूट गई है, मेरा हाथ टूट गया, तुम पैरालंपिक में देखो इस बार इंडिया ने क्या धमाल किया है। तो आई एम सेइंग आपका स्वभाव नहीं बदलना चाहिए। किसी भी डिफिकल्ट टाइम में किसी भी बंदे का स्वभाव ना बदले, वो कोई अलग बंदा होता है, नॉर्मल बंदा नहीं होता है। तो ये काफी झुंझला गया कि अभी मेरी लाइफ का जो एम था, गोल था, वो मुझसे हट गया। एक तो वो पहले से ही बहुत अच्छे घर से थी और मैं गरीब लल्लू, और अब वो आईआईटी में है और मैं आईआईटी क्लियर करके भी आईआईटी में नहीं जा पाया। और वो बहुत दुखद इंसिडेंट थी जिसमें वो नहीं जा पाया। मैं उनसे उस इंसिडेंट को काफी अच्छे से लिखा है उसमें। तो बट उस लड़की के मन में इस लड़के के लिए प्यार कम नहीं हुआ। दैट गर्ल इज स्टिल बिहाइंड दिस बॉय एंड शी यूज्ड टू यू नो, मुलाकातें थोड़ी कम हो गई क्योंकि जब आप खुद से अंदर से जले हुए हो, ये आप कनेक्ट करना आज और कल के सिचुएशन के लिए, जब आप अंदर से टूटे हुए होते हो ना, तो आपको किसी की भी बात बुरी लगती है, किसी का हलो भी सरकास्टिक लगता है। तो अब अगर वो कन्या सेम बातें जो पहले कह रही थी अभी भी कहती, उस कन्या का नाम रिया था और इनका नाम नाम सोचो मैं कैसा राइटर हूं, मैं खुद ही अपने कुछ भी नाम, राकेश समझ लो, थोड़ी देर के लिए मैं भूल गया, माधव नाम था, माधव। तो रिया कई जो बातें पहले भी कहती थी, इंस्पायर करती थी, जो इंकरेजिंग करती थी,
वो अब इसको सरकास्टिक लगने लगा। इसने डिसाइड किया बॉस कि मैं अगर इसके मैच के बराबर नहीं आया तो आई शुड नॉट, मतलब ही स्टार्टेड फीलिंग दैट आई डोंट डिजर्व हर, वो मुझसे बहुत आगे है और मैं बहुत पीछे हूँ, बहुत लल्लू हूँ। तो इसने डिसाइड किया कि भाई साहब मैं कुछ धमाकेदार चीज करूंगा ताकि मैं एक दिन इस लायक बन सकूं कि मैं उस कन्या के पापा से जाके बोलूं भाई साहब मैं इसके साथ बुरा होना चाहता हूं। तो जागा जुनून उस गांव के छोकरे में, गरीबी थी बट ठीक है, तो क्या करेगा वो। तो उसके आसपास में सबसे नजदीकी शहर था इलाहाबाद, और इलाहाबाद में आज भी, पहले भी ऐसे ही था, हमारे टाइम पे भी ऐसे ही था, बच्चे गांव के बहुत दूर दराज से बच्चे आते हैं, बहुत छोटी सी सुख सुविधाओं में वो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जेई की तैयारी करते हैं, जैसे पुणे में भी दिख जाएगा आपको, सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। मतलब छोटे से घर में जिसका हाइट भी इतना होगा आप खड़े भी नहीं हो सकते, उसमें आपको दो दो लोग मिलेंगे। मतलब वो संघर्ष करना चाहते हैं, और संघर्ष मतलब ऐसा नहीं कि जानबूझ के करना चाहते हैं, उनके घर में सच में फैसिलिटी नहीं। तो भाई साहब आ गए इलाहाबाद बोरियर बस्तर लेकर के। इन्होंने बचपन में एक दो बार गांव में डांट खाते समय ये सुना था कि क्या कलेक्टर बनना चाहते हो, क्या कलेक्टर हो क्या। गांव में बहुत ऑफन लोग डांटते समय बोलते हैं कि क्या गवर्नर हो क्या या क्या कलेक्टर हो क्या। इसमें भी कलेक्टर वर्ड बहुत चुभ गया कि मुझे लाइफ में ना कलेक्टर बनना है। कलेक्टर कैसे बनोगे, कलेक्टर बनने के लिए आपको ऑब्वियसली यूपीएससी देना पड़ेगा, सिविल सर्विसेज। एंड फिर इसने डिसाइड किया भाई साहब अब मैं ये एग्जाम्स को क्रैक करके रहूंगा। सो उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए आपको ग्रेजुएशन करना होता है। ग्रेजुएशन करोगे, ग्रेजुएशन के बाद सिविल सर्विसेज तैयारी होती है। इन्होंने कैलकुलेशन किया कि आईआईटी दिल्ली में उसका कोर्स 4 साल में कंप्लीट होगा, वो फर्स्ट ईयर में है अभी। मैं फर्स्ट ईयर मतलब 3 साल में ग्रेजुएशन कर सकता हूँ, और ग्रेजुएशन के साथ ही सिविल सर्विस तैयारी करूंगा। जब जिस समय उस लड़की के हाथ में आईआईटी दिल्ली के डिग्री होगी ग्रेजुएशन की, उसी समय मेरे पास एनवेलप होगा, लिखा होगा कि यू आर एन आईएएस ऑफिसर। ये इसका प्लान था, मतलब गांव के बच्चे का। तो भाई साहब लग गया मिशन में, और घर वाले इसके बिल्कुल विपरीत थे क्योंकि उनको ऑब्वियसली पैसे नहीं थे। वो इसके खर्चे, जितना पैशन, जितना जुनून, जितना एफर्ट आज की डेट में आपके पेरेंट्स करते हैं, ट्रस्ट मी, पहले गांव में इतना एफर्ट लोग नहीं कर पाते थे। उनके पास इतनी सुख सुविधा नहीं। मतलब तुम कितने ब्लेस्ड हो, और why you should thank to your parent before any god, you should ये स्टोरी आपको बताएगी कि मतलब भगवान क्या, भगवान किसको बोलते हैं। भगवान वही है ना जो हमारी मुसीबतें कम कर दे। मुझे अगर कुछ चाहिए तो मिल जाए। तुम आज की डेट में देखो, दुनिया तुम्हारी लाइफ में ये सारा काम तुम्हारे पेरेंट करते हैं। दुनिया जो भी कुछ भगवान से मांगती है ना, ये सारी डिमांड तुम्हारी अभी पूरी हो रही, और वो 2 पांव से हमारे जैसे दिखने वाले लोग ही कर रहे हैं। अक्सर हम लोग उनकी वैल्यू नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। मतलब मेरे डैडी बोलते थे, मैं बहुत छोटा था, कि दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारी मर्चेंट, सकीना होती तो समझ में आता, उसका सरनेम मर्चेंट है। दुनिया में सबसे बड़ा मर्चेंट पेरेंट ही होते हैं। सर मतलब सकीना है सर क्लास में। अच्छा है क्या? है। वो दे डू द बिजनेस ऑफ उम्मीद, ड्रीम्स, नॉट फॉर देमसेल्फ, फॉर देयर किड्स। सीरियसली आई एम टेलिंग यू, मतलब इनसे बड़ा मर्चेंट कोई हो ही नहीं सकता है। वो उनके पास 100 रुपए होगा तो तुम्हारे लिए 200 की चीजें खरीदने की कोशिश करेंगे। तो आई एम सेइंग ये जो लग्जरी है, ये तुम लोगों को ब्लेस्ड है। मतलब इसको तुम लोग महसूस नहीं कर रहे हो। जब बड़े होगे, जब खुद बाप बनोगे तो शायद पता चलेगा तुम्हारे पास क्या था। एनीवे, कमिंग बैक टू दैट स्टोरी, वो इतना ब्लेस्ड नहीं था। उसके पेरेंट्स इतने मतलब एलिवेटेड नहीं थे इन सब चीजों में, और उनको ये दिख रहा था कि वो लोग ऐसे स्टैटिस्टिकली कैलकुलेट कर रहे थे कि हमारे गांव से कोई बच्चा पढ़ के कुछ कहीं नहीं कर पाया तो ये क्या कर लेगा।
तो दिस इज हाउ दे हैव कंक्लूडेड, भाई साहब हम तुमको पैसा नहीं दे पाएंगे, हम तुम्हारे लिए कर्ज नहीं ले सकते। और मतलब आईआईटी क्वालिफाई किया है, प्रूफ मेटल किया है, लेकिन फिर भी उनको भरोसा है कि इससे भी कुछ नहीं होने वाला है। दिस इज हाउ दे विल रिमोट एरिया इसी को बोलते हैं। खैर एनीवे, उस लड़के को क्या करना था, उसने देखा कि इलाहाबाद में रिक्शा, जो ट्राई साइकिल वाला रिक्शा होता है, ही स्टार्टेड रिक्शा चलाता है, सुबह न्यूज़पेपर देता है लोगों के यहाँ, दोपहर के टाइम पे दूध वगैरह बेचता है। ये रिक्शा और रात में चलाता है कि दोस्त लोग देख ना पाए। इनसे थोड़ी बहुत जो धन जमा होता था उसको वो कोचिंग में, जहां पर वो फर्स्ट ईयर से ही सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सके और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर सके, इतना पैसा उसको धीरे धीरे मिल रहा था। और अब वो कन्या, इससे मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन भाई साहब मिले ही नहीं कभी। तो एक दिन उसको कहीं से पता चला, देखो हर स्कूल कॉलेज में ना जब भी ऐसे कपल बनते हैं तो कोई न कोई एक साथ तीसरा बंदा जरूर होता है, जिसको इस बात की मतलब खबर रहती है और भगवान से प्रार्थना भी करता रहता है कि जिस दिन इनका टूटेगा अपना जुड़ जाएगा। तो इनकी लाइफ में एक भाई साहब गणेश थे, उनका नाम गणेश था। तो ही वॉज ऑल्सो, उनको भी बहुत अच्छा लग रहा था कि अगर ये माधव हटेगा तो अपन आ जाएंगे। तो he used to make the story about Madhav, false story before her, कि वो तो बड़ा नालायक है, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है। He was from well-to-do the family and वो पढ़ने में तो ठीक ठाक था, फैमिली से अच्छा था। तो एक साल बीत गया ऐसे, एक साल के बाद that fellow met this girl Riya। उसने बताया कि जो आपका सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड था वो तो बहुत नालायक था, वो घर वाले उसको निकाल दिए, पढ़ाई लिखाई छूट गया। मैंने एक दो दिन उसको रिक्शा चलाते कहीं देखा है रात में, मतलब आधा मिर्च मलाई लगा के बताया उसने। He did not say that कि he is looking for something like UPSC। तो एनीवे उसने ये बताते बताते बता दिया कि मैंने उसको रिक्शा चलाते हुए देखा। तो अब चूंकि लड़की इलाहाबाद से ही थी तो उसने एक दिन एक दो चार दिन रेकी किया उसका, और देखा कि रात में भाई साहब मुंह छुपा करके, उस जमाने में मास्क लगा करके, मास्क मतलब वही टॉवल से जो गमछा जिसको बोलते हैं वहां, पकड़ा इसको, बातचीत हुई। तो उसने बताया कि तुमको बहुत कुछ, मतलब इतनी प्रॉब्लम से मुझसे कुछ ले लेते, बाद में दे देते मुझे। तो उसने बोला कि नहीं, मतलब वो बता नहीं पा रहा था कि मैं कैसे बताऊं कि मैं तुम्हारे लायक नहीं रहा, बिकॉज तुम आईआईटी में हो और मैं कहीं नहीं हूं। ही वॉज लाइक गिल्टी फॉर हिमसेल्फ। तो उसने डिसाइड किया कि अब मैं तुमसे तभी मिलूंगा, और उसने से कसम भी ली कि मैं तुमसे तभी मिलूंगा जब मैं अपने ड्रीम को अचीव कर लूंगा। मेरा ड्रीम क्या है मैं नहीं बताऊंगा, उसने बताया भी नहीं उसको। तो लड़की को थोड़ा अनयूजुअल लगा, बट ठीक है, दे डिसाइडेड। और उस जमाने में जब फोन ऑन नहीं हुआ करते थे तो पहले ना पोस्ट बैग नंबर आता था, तुम लोग पता नहीं देखे होगे नहीं हो। इट्स लाइक अ लॉकर इन पोस्ट ऑफिस वेयर यू विल गेट द नंबर, जिसमें आपके लेटर्स उस बॉक्स में आकर के गिरेंगे। तो जो ऑथराइज पर्सन है वो जाकर के लेटर कलेक्ट कर, मतलब कोई एड्रेस नहीं होता है, खाली नंबर होता है, पोस्ट बैग नंबर। तो उन्होंने डिसाइड किया म्यूचुअली कि हम लोग एक पोस्ट बैग नंबर लेते हैं और अपनी सारी कम्युनिकेशन इस पोस्ट बैग नंबर के थ्रू करते हैं। मतलब जैसे रिया को लेटर भेजना होगा तो लेटर लिखेगी, उसमें पोस्ट बैग नंबर डालेगी, दैट्स इट, वो लेटर उस बॉक्स में पहुंच जाएगा। इनको लिखना होगा। ऐसा क्यों किया? बिकॉज भाई साहब का कोई फिक्स ठिकाना नहीं था। 2-4 महीने के बाद जब मकान मालिक किराया मांगता था तो एंड रिजल्ट यही होता था कि उसको निकाल देता था, किराया तो दे नहीं पाते थे पूरा टाइम पे। तो इसलिए ये एक उस टाइम का मस्त वाला जुगाड़ था। तो ऐसा 2 साल लेटर वेटर चलता रहा और भाई साहब ने सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया, मतलब थर्ड ईयर में। व्हेन दैट गर्ल वाज इन थर्ड ईयर और दिस बॉय वाज इन ऑब्वियसली फाइनल ईयर ऑफ हिज ग्रेजुएशन। फर्स्ट अटेम्प्ट में भाई साहब का नहीं हुआ सिविल सर्विसेज में, मतलब सिविल सर्विसेज नहीं हुआ बेसिकली। अभी और मायूस हो गए और ये इन्होंने और स्ट्रिक्ट कदम उठाया कि चूंकि अब मैं उसके लायक नहीं रहा। अच्छा, इन बिटवीन इनके लेटर्स आते जाते थे, लेटर्स में प्यार भरपूर था उस तरफ से, इस तरफ से गिल्ट बहुत था। इस तरफ से हर लेटर में यही दिखाया जा रहा था कि तुम बहुत आगे निकल चुकी हो और
मैं बहुत खराब हूँ। तो ये उन दिनों की बात है जब हम दोनों पढ़ने में स्कूल में अच्छे थे। अब बात बदल चुकी है और प्लीज मुझे भूल जाओ। ये हर लेटर की समरी हुआ करता था। तो भाई साहब, चूंकि इनका सिविल सर्विसेज में नहीं हुआ, इन्होंने डिसाइड किया कि मैं एक अटेम्प्ट और दूंगा। अब गैप बढ़ चुका है। दैट गर्ल इज फाइनली अ ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली एंड इनका सिविल सर्विसेज में कुछ नहीं हुआ। एंड दैट गर्ल हैज रिटन अ लेटर कि मेरे को एमएस करने यूएस जाना है एंड आई एम गोइंग टू यूएस। मैं उसके पहले तुमसे मिलने आ रही हूँ। XYZ एड्रेस दिया है, वहां पर आपको मिलना है इस दिन। मतलब काफी एडवांस में बताया था। बट ये भाई साहब अपने गिल्ट में मरे पड़े। इन्होंने जाकर के लॉकर में लेटर ही नहीं देखा। ये लॉकर तक गए ही नहीं, ना ही इन्होंने कोई लेटर लिखा। उसके बाद he decided I'll take one more year. If I clear this exams in this attempt, then I'll go to meet her. अगर मेरा चांस सही होगा, अभी भी मैं उसके दिल में बसता हूँ, तो शायद मुलाकात हो जाएगी। अदरवाइज दिस इज हाउ आवर स्टोरी विल एंड हियर। तो भाई साहब, वो लड़की चली गई यूएस और ये भाई साहब सिविल सर्विसेज दोबारा एग्जाम्स लिखे। और इस बार इनकी हालत बहुत दयनीय थी क्योंकि इनके पास इनको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं था। घर वाले भी बोल चुके थे कि तुम नालायक थे, नालायक हो और नालायक ही रहोगे। कुछ ऐसी चीज पे काम नहीं कर रहे हो जिससे पैसा आए, तुम ऐसा काम करो जिससे सिर्फ पैसा जाए, और बुढ़े हो रहे हो पढ़ाई वढ़ाई कर करके। तो बीच में गांव से एक दो लोग कोई पहचाने थे, पकड़ के ले आए, भाई साहब गांव चलो शादी वादी करके सेट हो जाओ, बाद में नहीं होगी। तो ये भी मतलब एपिसोड था। बट एनी हाउ ही सर्वाइव ऑल दोस चैलेंजेस। एंड वो लड़की यूएस चली जा चुकी है एमएस के लिए। भाई साहब सिविल सर्विसेज का दोबारा अटेम्प्ट दे रहे हैं और इस बार इस अटेम्प्ट में ही सक्सेसफुली क्लियर्ड इट एंड ही वाज इन टॉप 10। मतलब मैं नाम और रैंक नहीं बता सकता हूँ क्योंकि वो बच्चा बहुत बड़ा ऑफिसर बन चुका है। तो टॉप 10 में थे। इनका एक ही अरमान था, हर एक बच्चे का अरमान होता होगा, हर एक इंसान का अरमान होता होगा, एक दिन जब मैं ये कोई चीज कर लूंगा ना, ये इस डिपार्टमेंट में मेरा सक्सेस आ जाएगा ना, तो मैं ये बात सबसे पहले इसको बताऊंगा। मतलब हर एक की लाइफ में कोई न कोई ये एक जरूर होता होगा जो ये सुनेगा तो उछल पड़ेगा, डांस करेगा, पागल हो जाएगा। मैं वो पागलपन उसका देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मतलब हर एक के जीवन में एक ऐसा बंदा जरूर होगा। माँ बाप हो सकते हैं, दोस्त हो सकता है, कोई चिढ़ा हुआ रिलेटिव हो सकता है। लाइक जैसे मतलब कुछ ऐसे फूफा मौसा हैं जो दिन रात एक जजमेंट मतलब पास करते रहते हैं, भाई तो कुछ नहीं कर सकता, वो XYZ का बच्चा ज्यादा अच्छा है। तो तुम्हारे मन में होगा साला एक दिन जब मुझे मिलेगा ना, ये IIT का रिजल्ट आएगा या IAS का रिजल्ट आएगा, 12th का रिजल्ट आएगा, मैं सबसे पहले इस फूफा के मुंह पे मारूंगा। तो मतलब तुम ऐसा नहीं कि दूर से मारना चाहते हो, नहीं, मुंह पे मारूंगा और देखूंगा तेरा मुंह कैसा है। तो ही वांटेड दैट कि मैं उसको बताऊंगा कि मेरा रिजल्ट में सिविल सर्विसेज मैं IAS बन गया हूं और मैं तुम्हारे चेहरे का रिएक्शन देखना चाहता हूं क्योंकि ये इंस्पिरेशन सिर्फ तुम ही हो। तुम्हें पाने की कोशिश में मैं यहां तक पहुंचा हूं और मैं IAS के बारे में कुछ करना ही भी नहीं चाहता था। मैंने तो IIT भी तुम्हारी वजह से किया। ये उसको बताना चाहता था मिल के। फिर IAS आई मीन UPSC क्वालिफाई होने के बाद आप 2 साल, मैं एक दिन एक बच्चे को बुला रहा हूँ जो अभी बहुत सक्सेसफुल IAS ऑफिसर है, मेरा स्टूडेंट था। अभी कल ही हमारी बात हो रही थी, तो किसी एक दिन तुम लोगों को मिलाएंगे उससे। अब ये कनेक्ट मत कर लेना कि ये वो बच्चा है। तो अच्छा, अब मारेगी लड़की, वो बच्चा नहीं है। मतलब अच्छा, अब तुम लोग जबरदस्ती चिपकाओगे उसको तो ठीक है एम्बैरेसिंग होगा। कैसे डॉट कनेक्ट करे। तो भाई साहब 2 साल का रिगरस ट्रेनिंग होता है, आपको मसूरी में ट्रेनिंग होता है। एंड इसने डिसाइड किया कि मैं जिस दिन IAS ऑफिसर बनूंगा ना, अभी तो मेरा सिलेक्शन हुआ है, उस दिन मैं उस लड़की के सामने आऊंगा और दिखाऊंगा कि ये मैं बन गया, तुम्हें पाने की कोशिश में, चलो तुम्हारे पापा के पास चलते हैं। तो
ऐसा करते करते 2 साल का पीरियड और निकल गया. दैट गर्ल हैज कंप्लीटेड उसका MS फ्रॉम US. तो वो कंसिस्टेंटली इनको लेटर लिखती थी. कैसे मालूम चला? जिस दिन इनका ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ और इनको अलॉट किया गया, महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है, मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि तुम लोग बहुत नालायक हो, बहुत डॉट कनेक्ट करेगा. वहां पर इनको एज ए SDM, पहली बार आपको SDM दिया जाता है सीखने के लिए. एज ए SDM इनको अपॉइंट किया गया था. मतलब बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का. इनको वहां ज्वाइनिंग था और इन्होंने उस लड़की को लेटर लिखा कि मैं ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूं. मतलब ट्रेनिंग के लिए नहीं, सॉरी, मैं तुमसे यहाँ पर, कुछ तो लिखा था उसने कि मैं मिलना चाहता हूँ वगैरह वगैरह कुछ. ही हैज नॉट डिस्क्लोज कि मैं सिविल सर्विसेज बन चुका, क्योंकि उसको तो सामने से बताना था. तो भाई साहब, ये जब उस पोस्ट बैग नंबर में लेटर डालने गए, उन्होंने वो लॉकर खोला तो वो लॉकर में समंदर ऑफ लेटर था. हजारों लेटर पड़े थे जिसमें हर लेटर में यही लिखा था, भाई नहीं, तुम कैसे हो, तुम मुझे कोई जवाब नहीं दे रहे हो, भाई बोलते मुझे तो लगता स्टोरी है कि खत्म ना. हाँ उसके हिसाब से. हाँ जी सर, भाई बोलते तो स्टोरी खत्म ना. हाँ भाई बोलते. देखो ये बाबू मोशा इस बात में बहुत होशियार. मैंने मम्मी को बोला था इसका IIT बॉम्बे में 5 सब्जेक्ट होगा, 6 गर्लफ्रेंड होगा, देख लेना. तो भाई साहब, वो हर लेटर में उसने यही लिखा था. और उसने जो जैसे जैसे पढ़ता गया, 3-4 साल का लेटर पायलट था उसमें, तो बीच के लेटर्स में कुछ बड़ी अजीबोगरीब स्टोरी थी. मैं US में कल गणेश से मिली. गणेश याद है ना? यस वो सर. थर्ड वाला पार्टी. तो कल गणेश से मिली और गणेश वो सेइंग कि तुम कुछ खतरनाक कांड करके और तुम यू एक्सपायर्ड समथिंग लाइक दैट. मतलब बहुत नशा करता था और घर वाले बहुत डिसोन कर दिए थे एंड वगैरह वगैरह. तो मैं बहुत डर गई. मैं 2 महीने बाद इलाहाबाद आ रही हूँ और मैं तुम्हारे घर आऊंगी पक्का. मुझे भरोसा नहीं उस बंदे पर. तो ये घर भी गई उसके इन बिटवीन. भाई साहब तो घर से लापता है 4-5 साल से. घर वालों को भी नहीं पता है कि जिंदा है कि नहीं है. तो जब आपके घर पे ऐसे ही लोग आने लगे, गेस्ट आने लगे ये पूछने के लिए कि वो जिंदा है कि नहीं है, तो माँ बाप को भी भरोसा हो जाएगा ना, कुछ तो कांड किया बच्चे ने, शायद वो सच में जिंदा नहीं है. तो धीरे धीरे ओवर द पीरियड, पेरेंट्स जो घर पे गांव में दादा दादी और पेरेंट्स से, मम्मी थी, पापा तो उनके बॉम्बे में थे, तो उनको भी भरोसा हो गया कि भाई साहब ही इज, आई थिंक, मतलब ये लोग जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं. गणेश ने इस मामले में बड़ी अच्छी पिक्चर बनाई थी कि अरे वो बहुत फालतू था, बहुत नशेड़ी हो गया था, उसका 1-2 लोगों के साथ चक्कर भी था, वहां भी मार खाया. मतलब ही डिड एवरीथिंग टू ब्रेक द बॉन्ड. तो मतलब ऐसे दोस्त होते ही. तो भाई साहब, अब चूंकि लड़की घर जाकर के विजिट भी कर चुकी है और काइंड ऑफ पेरेंट्स की तरफ से भी यही बात समझ में आ रही है कि शायद वो इज नो मोर. तो आपके पास उस गणेश की बात को डाउट करने का कोई रीजन ही नहीं. तो और चूंकि उस लड़के से पिछले 4 साल से कोई लेटर भी नहीं आया. लड़का तो मिशन में है कि जिस दिन होगा उसी दिन तुमको मिलूंगा और लेटर लिखूंगा. तो इस सारा लेटर पढ़ता है, बहुत परेशान होता है, बहुत दुखी होता है, बहुत रोता है. और इसका ये भी प्रण था कि मैं सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा, इसलिए अपने घर भी नहीं जा रहा है. घर वालों को जाएगा तो घर वालों को पता चल ही जाएगा. तो भाई साहब, उस बॉक्स में एक लास्ट में लेटर आया था कि मैं US में, मेरा MS कंप्लीट हो गया है और मैं इंटर्न्स करने दुबई आई थी पिछले 6 महीने से. एंड मेरी जो फ्रेंड है, शी इज फ्रॉम मैंगलोर, उसका कल एंगेजमेंट है. मतलब कल मतलब कोई एक डेट था, मुझे एग्जैक्टली डेट आई थिंक 20th मई 2010. तो वो 22nd या 20th दोनों में से कोई एक डेट है. 22nd मई को उसका एंगेजमेंट है और मुझे उसमें जाना है.
वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, हम लोग साथ साथ एमएस में थे और दुबई में भी साथ साथ थे। एंड और ये लेटर काफी 2-3 महीने एडवांस में लिखा था उन्होंने। तो आई वांट यू टू मीट मी ऑन द मैंगलोर एयरपोर्ट राइट अवे, बिकॉज जैसे ही मैं उसके यहाँ से उसका एंगेजमेंट का प्रोग्राम खत्म होगा, शाम को पेरेंट्स मेरे आ जाएंगे लेने के लिए और मुझे इलाहाबाद जाना होगा। और प्रोबेबली मेरे पेरेंट्स जिस तरीके की बात कर रहे हैं, शायद मेरी एंगेजमेंट हो जाएगी। उन्होंने लड़का ऑलरेडी फाइनल कर रखा, उन्होंने फोटो भी मुझे भेजे थे। तो ये कहानी लास्ट लेटर में थी। दैट वाज द लास्ट लेटर फ्रॉम दैट गर्ल। और उसके पहले नाउम्मीदी बहुत सारी थी। मुझे पता है तुम 4 साल से लेटर नहीं लिख रहे हो, गणेश की बातों से, तुम्हारे पेरेंट्स की बातों से, कि शायद तुम नहीं हो, लेकिन दिल अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है। मतलब ऐसा उस लड़की ने लिखा था। तो ये तो बहुत खुश हो गए कि जहां पर मेरी पोस्टिंग है उसके आसपास में ही ये लोकेशन है। एंड चलो ठीक है, मजा आएगा, इसको बताऊंगा कि सच में किसी प्यार की ताकत क्या होती है। ये देखो, एक लल्लू से बंदे को आईएएस बना दिया तुमने, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे लिए एक बढ़िया मैच बन सके, सिर्फ इसलिए कि मतलब तुमसे प्यार करता हूं, ये सिर्फ काफी नहीं है, मैं तुम्हारे काबिल भी हूं, ये भी मैंने साबित किया सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो भाई साहब, मैंगलोर एयरपोर्ट पे इनका मिलना फिक्स हुआ। He wanted to disclose there कि now I'm not an ordinary citizen। ये 22 मई 2010 की बात है। दुबई से आने वाली जो फ्लाइट थी, दैट फ्लाइट क्रैश लैंडेड। अगर तुम लोग गूगल करेगा तो पता चल जाएगा। दैट फ्लाइट क्रैश लैंडेड। इसीलिए तुम देखोगे मेरे नॉवेल का जो कवर पेज है उसमें फ्लाइट है और बीच में से हार्ट बना है, उसमें से बीच में फ्लाइट जाता है और फ्लाइट क्रैश होता है। तो वो फ्लाइट क्रैश लैंडेड थी। उसमें जितने भी पैसेंजर थे अनफॉर्चुनेटली सब मारे जाते हैं। कुछ 5-6 लोग बचते हैं, सारे के सारे मेल होते हैं। मतलब तू सोच कैसे मिल रहे होंगे, चलती प्लेन से उनको दिख गया कि ये पायलट ने बताया रहा होगा, वो ऐसा टेबल टॉप है, मतलब ऐसा हिल पे है वो रनवे, अगर मतलब इतना छोटा रनवे है, शायद अभी ठीक हो गया, आई डोंट नो, इतना छोटा है कि अगर तुमने सही जो पॉइंट है उसको मिस किया तो क्रैश लैंड ही होगा। नीचे पूरा बहुत बड़ा खंडक है, 300-400 फीट टाइप का। तो प्लेन उसमें जाता है और पूरा आग लग जाता है, उसमें सब जल जाते हैं। तो रेस्क्यू टीम सब भाग रहे होते हैं, पूरा अफरा तफरी मच जाता है एयरपोर्ट पे। ये भाई साहब भी जाते हैं, ही वाज आल्सो वन ऑफ द मेंबर। सब लोग गांव के लोग जो आस पड़ोस के लोग थे, सब लोग हेल्प कर रहे थे। ही वाज आल्सो वन ऑफ देम जो उन लोगों को निकाल रहे थे, हेल्प कर रहे थे। तो इन्होंने उस लड़की को घड़ी पहनते हुए देखा था, राडो की घड़ी थी। तो वो मतलब ऑब्वियसली बड़े घर से थी बच्ची, तो ये घड़ी पहचानते थे। तो जो बॉडीज थी, बॉडीज में उन्होंने देखा वो घड़ी, और उसके लगेज वगैज भी मिले थे। तो उसको देख करके बहुत रोए। और जिस हॉस्पिटल में सारे बॉडीज आए थे, बॉडीज मतलब पोस्ट जैसे स्टैम्प के साइज के, तो बॉडी आई थी सबकी, किसी का कुछ पार्ट मिला, किसी को कुछ पार्ट मिला है। बहुत बहुत डिवेस्टेटिंग सीन है। मैंने वो जो लिखा उसमें बहुत डिवेस्टेटिंग है, मतलब मैं खुद डिप्रेशन में था लिखते समय। तो भाई साहब, इनको वहां से पता चल गया कि दैट गर्ल इज नो मोर, लाइफ इज फिनिश्ड। he also jumped from the same cliff to end himself, बट वहां बहुत पुलिस वाले आ चुके थे, इनको बीच में ही पकड़ लिया गया। तो हॉस्पिटल ले गए। वहां पर जब पता चला कि ही इज नॉट ऑर्डिनरी गाय, ही इज अ सिविल सर्विसेज जो पोस्टिंग के लिए जा रहा है, यहाँ कूदने आया है। तो समझाया गया भाई साहब, उनका अलग पैनल होता है, तो उनको बताया गया भाई साहब तुम जानते हो तुम कौन हो, जिस माँ के पेट में बच्चा होगा ना, वो भी तुम्हारे जैसा बच्चा चाहती है। तुम कोई साधारण बच्चे नहीं हो। मतलब जिस माँ ने अपने बच्चे की शक्ल भी नहीं देखी होगी, उसको भी ये मन में होगा कि मेरा बच्चा कुछ ऐसा हो जाए। इतने लोगों की इंस्पिरेशन हो, इंडिया की कुछ परसेंट 0.00% पॉपुलेशन में तुम आते होगे, तुमको देख करके लोग ना भगवान पे भरोसा बढ़ जाता है।
तुमको देख करके लोगों में काम करने की हिम्मत बढ़ जाती है, और तुम यहाँ क्लिप पे जंप मार रहे हो, उड़ी मार रहे हो। इन्होंने बताया कि तुम नहीं समझोगे, तो बोले कैसे नहीं समझेंगे, हम शादीशुदा नहीं है। तो बताया अपनी कहानी, जो पैनल था उसने फिर भी समझाया, बट अगेन 2-3 अटेम्प्ट इन्होंने सेम प्रकार से किए। He wanted to finish, he had no motivation to live again, because जिसके लिए कुछ करना चाहा था अब वही नहीं, तो फिर ऐसे ही धीरे धीरे इनको मोटिवेशन आया। कुछ 1-2 स्टोरीज सुनी उन्होंने, 1-2 रियल लाइफ इंसिडेंट कनेक्ट किया गया इनको, तो वहां से इनको इंस्पिरेशन मिली कि नहीं, मैं बेकार हो चुका हूँ, अंदर से सड़ चुका हूँ, मैं सोसाइटी के लिए कुछ काम कर सकता हूँ, मैं सोसाइटी के काम आ सकता हूँ। तो ही डिसाइडेड टू बी द पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो जो कोई गरीब होता था, या जो कोई इस प्रकार की पीड़ा से गुजर रहा है, जिसमें ब्रेकअप हो गया है, जैसे भी हो, मतलब अगर कोई पीड़ित है, उसको दिख रहा है, ही वाज सपोर्टिंग देम। तो उसने बहुत अच्छा आइडिया निकाला था कि बहुत सारे बच्चे, नालायक बच्चे, अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं। उनको लगता है कि मैं ये पार्ट मेरे को बहुत पीड़ादायक लगता है। मतलब तुम लोग मुझे लाइफ में ना, सच में कभी भी अगर याद करोगे ना, तो तभी याद करना जब तुम ये वाला लाइन बहुत अच्छे से याद रखना, कि अगर तुम अपने पेरेंट्स को खुश नहीं कर सकते हो, तो तुम्हें मुझे भी याद करने का कोई हक नहीं है। मैं ये सारे बच्चों को बोल रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ ना कि आने वाले टाइम में क्या होता है। मेरे पापा मुझे समझाते थे कि जब हम 2 साल के थे, तो हम किसी भी पार्टी वार्टी में जाते थे, तो पैंट पे ही सुसु कर दिया, पैंट पे ही पोटी कर दिया, तो वो हमें फेंक थोड़ा देते थे, बाहर थोड़ा निकाल देते, घर से बाहर निकल जाओ, तुमने ऐसा कांड कर दिया। वो उठा लेते थे गोद में, प्यार करते थे, और रोते रहते ने, जब हम रोते थे तो वो तब तक ट्राई करते थे जब तक हम चुप न हो जाए। साला दुनिया के इतने घनघोर घनघोर कार्टून वो खुद बने हैं, भालू, कुत्ता, बिल्ली, क्या क्या बने हैं। और यही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि ही इज नॉट ऑन सेम पेज, माँ बाप उनके पैरेलल नहीं है, या ये एक बर्डन है। मतलब मैं पूरे ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि मैंने अपनी ग्रैंड मदर को ऐसा गोद में लेकर के एक जगह से दूसरी जगह उठाया है, और मैं ऐसा अपनी माँ के साथ भी करूंगा, भगवान ने करे अगर उसको मेरी जरूरत हुई। मतलब, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरे से जुड़े जितने लोग हैं, ये मान के चलोगे, जब तुम अपनी लाइफ में सबसे अच्छे पोजीशन पे होगे, तब उस बंदे ने, जिसने अपने जीवन की सारी जवानी तुम्हारे उस अच्छे दिन के लिए बनाया ना, उसका डाउनवर्ड होगा। उस समय वो बच्चा बन चुका होगा और तुम बड़े बन चुके होगे। तो तुम्हारा समय आ चुका है रिटर्न करने का। रिटर्न नहीं बोल सकते इसको तुम उसका ब्याज भी नहीं बोल सकते, इतना कम है। मतलब ईमानदारी से अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम दिल से कुछ गुरुदक्षिणा देना चाहते हो, तो वो जरूर करना। उनको उस समय ये रियल फीलिंग होना चाहिए कि मैंने एक सुपरस्टार बच्चे को सिखाया था, मेरी फसल सही थी, लास्ट में मेरे काम आई। नहीं तो मैं देखा आज की सोसाइटी में शादी वादी होने के बाद लोग अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं, और फिर माँ बाप लेफ्ट हो जाते हैं। मैं ऐसा नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता ऐसा, तुम भी नहीं चाहते। मेरे पापा एक बहुत अच्छी कहानी सुनाते थे, मैं इसी छोटी सी कहानी में बीच में बता रहा हूँ, भी नॉवेल का पार्ट बचा है। हाँ सर, सुनना है क्या? अच्छा हाँ, अभी 5 मिनट तुम लोग निकल जाओ, बस 5 मिनट का ही बचा है। तो बाकी लोग हैं? हाँ बाकी लोग, हाँ जिन लोगों जो जिनका कल एग्जाम है, जो सोने वाले, प्लीज गो, एंड माय बेस्ट विशेस विद यू। बाकी जो सुन सकते हैं वो सुन लेते हैं। 5 मिनट है ना? हाँ 5 मिनट है, मैं सर, 10 मिनट में बहुत से लोग रो रहे हैं सर चैट में, आप देखिए। अच्छा तो मैं ये बताना चाहता था कि एक मेरे पापा के पास एक बंदा आया, वो बहुत परेशान, बहुत रो रहा था। बोला साहब, मैंने अपने बच्चे के लिए बहुत बहुत पैसा खर्चा किया, इसको बहुत अच्छा सिखाया, बहुत अच्छा पढ़ाया, लेकिन आज वो बच्चा मेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, मेरा बिल्कुल केयर नहीं करता है। तो मेरे पापा बोले कि अच्छा, तो एक बात ये बताओ कि जब आप अपने बच्चे पर पूरा पैसा लुटा रहे थे, प्यार, पैसा मतलब प्यार, जो भी कह लो,
तो उस समय आप अपने पेरेंट्स को भी उतना ही ध्यान देते थे? नहीं सर, वो बच्चे में पैसा पढ़ाई पढ़ाई लिखाई में खर्च होता है, पेरेंट को क्या खर्चा करना, घर में खाना खा रहे हैं। बोले नहीं, आपका बच्चा वही सीखा जो आपने उसे सिखाया। आपने अपनी जीवन का सारा इन्वेस्टमेंट बच्चे में लगाया, बच्चे ने सीख लिया कि आपके पास जो भी बेस्ट है वो आप अपने बच्चे में लगाते हैं। आपने ये नहीं सिखाया कि आधा बच्चे में लगाते हैं और आधा माँ बाप में लगाते हैं। मतलब अगर आपने वो रेशियो मेंटेन किया हो तो बच्चा ये भी सीख लेता है। तो बच्चे ने तो वही सीखा जो आपने सिखाया। आपने सारा टाइम, सारा परिश्रम बच्चे में लगाया। अब बच्चा अपने बच्चों में लगा रहा है, तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि आपने वो तो सिखाया ही नहीं था। तो जिनका कल एग्जाम्स है वो हम इस कहानी को तुम्हारे एग्जाम्स के बाद सुनाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों, एंड आई होप कि तुम्हें थोड़ा बहुत इसमें इंसाइट्स मिला होगा, तो तुम्हारे मन में अभी कम से कम कहानी को लेकर स्पेकुलेशन होगा कि वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। 1-2 मिनट बाद शायद तुम्हें बहुत ज्यादा सस्पेंस हो जाता कि क्या वो मिले कि नहीं मिले। ये वही कहानी जो लास्ट ईयर मैंने सुनाई थी धीरज वाले बैच में। तो भाई साहब, वो उस लड़के ने डिसाइड किया कि वो ऐसे जो पीड़ित लोग हैं, जो जिनके बच्चे नालायक बच्चे, घनघोर नालायक बच्चे अपने माँ बाप को बाहर निकाल देते हैं, उनके लिए एक आश्रम बनेगा। बना है ऑलरेडी, मतलब ही हैज नॉट बिल्ड इट, ऑलरेडी बना, जहां पर वो लोग आते हैं, रहते हैं। और ऐसे गरीब बच्चे जो अनाथ हैं, जिनके माँ बाप नहीं है, जो सड़कों पे तुमने अक्सर देखा होगा, या तो भीख मांगते हैं या किसी भी बुरी हालत में है, उन्होंने डिसाइड किया कि ये समाज के दो ऐसे लोग हैं जो बिछड़े हैं, मतलब इनको समाज मानता है कि ये बेकार लोग हैं, किसी काम के नहीं। दोनों को कनेक्ट कर दिया, दोनों को काम पे लगाया। तुम देखोगे ना, जो बच्चे होते हैं ना, अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ बहुत खुश होते हैं। पप्पा पप्पा मतलब हम लोग, हम भी अपने बच्चों को वैसे ही होता है। पप्पा क्या करता है, पप्पा अपने बच्चों के साथ जब रहेगा ना, तो जो पप्पा चाहता है बच्चा वो करे, ये पप्पा का डिमांड होता है। और ग्रैंड पेरेंट्स क्या करते हैं मालूम है? ग्रैंड पेरेंट्स वो करते हैं जो बच्चा चाहता है। इसीलिए बच्चे को हमेशा ग्रैंड पेरेंट बहुत पसंद होते हैं। तो उसने इस ब्रिज को समझा और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। तो जो वृद्धाश्रम थे, ओल्ड एज, वहां पर ये ऑर्फनेज के बच्चे पढ़ने जाने लगे। इस स्कूल का नाम रखा उसने नाना नानी स्कूल। तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसने ये एक बढ़िया अच्छा तरीका बनाया, जिसमें ये समाज से निकाले गए और ये भी समाज से वंचित हैं, इन दोनों को कनेक्ट किया। उस नाना नानी स्कूल का कंसेप्ट बहुत ही अमेजिंग था। उसमें दादाजी खुद डिसाइड करते थे कि बच्चे को म्यूजिक में जाना चाहिए या मैथ्स में जाना चाहिए या साइंस में जाना चाहिए, और इसके लिए कोई टेस्ट नहीं होता था। वो प्रॉपरली ऑब्जर्व करते थे कि इसको किधर की तरफ इंक्लिनेशन है। उसमें बड़ा अच्छा लॉजिक था कि अगर कोई आदमी बहुत थका है, उसके बाद भी अगर कोई काम करने का मन करता है, ये उसकी हॉबी, ये उसका पैशन है। मतलब तुम लोग भी शायद अपनी लाइफ में ये ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे मैं बहुत थका हूं फिर भी पढ़ा सकता हूँ, बट बहुत थका हूं कोई और काम नहीं कर सकता, सिर्फ पढ़ा सकता हूं या फिर मैं कुछ लिख सकता हूं। ट्रस्ट में मैं टीवी भी नहीं देख सकता, मैं टीवी बोला। तो ध्यान से समझो, ये कभी भी अगर आपको चेक करना हो कि आपका पैशन क्या है और आप क्या अच्छा करना चाहते हो, तो जब आप बहुत टायर्ड, एग्जॉस्टेड हो, उसके बाद अगर कुछ चीज अपील कर रहा है, आपको अट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज व्हाट योर पैशन इज। और ये एक दिन का नहीं होना चाहिए, रेगुलर। ऐसा नहीं कि एक दिन अच्छा मेरे को चॉकलेट बहुत पसंद है थके रहने पर, तो मैं कल से चॉकलेट खा खा के शुगर बना दूंगा अपना, ये मैं नहीं करा। आई एम टॉकिंग अबाउट हॉबी चेक करने का तरीका यही होता है बेस्ट। इसके लिए कोई एग्जाम्स की जरूरत नहीं है, किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है। यू आर द वन हु कैन डिसाइड कि मेरे को क्या अच्छा लगता है। बाकी सब बकवास है जो वो टेस्ट वेस्ट लेते हैं। एनीवे, मतलब ऐसे ही वो 2-3 साल निकल गया। ही वाज नॉट, अपने गांव भी नहीं गया, अपने पेरेंट्स से भी नहीं मिला, वो सबसे कट कट के रहता था। एक दो बीच में बड़ी सैड सैड स्टोरीज हैं, वो उसको बहुत टच करती हैं, इंस्पायर करती हैं। फिर ऐसे ही, चूंकि वो बहुत बड़ा आईएएस ऑफिसर था, तो उसको दिल्ली शिफ्ट किया गया था। तो दिल्ली में ऐसा जो अच्छे आईएएस ऑफिसर होते हैं उनको प्रोबेशन में कुछ टाइम के लिए डालते हैं।
तो डेली में आप जब आप IAS ऑफिसर हो तो आपको ऐसे शादियों में कोई दूसरी शादी कर रहा है, कोई तीसरा बच्चा कर रहा है, तो आपको इनविटेशन मिलता है, खाने के लिए आओ, मिलने के लिए आओ, यू आर सेलिब्रिटी काइंड ऑफ। तो भाई साहब शादियों में रेगुलर जाना आना हो गया था इनका, और ये ऐसे इंसान बन चुके थे जिनको ड्रेसिंग सेंस का सेंस नहीं रह गया था। कोई भी कपड़े पे कोई भी टी-शर्ट डाल दिया, कोई भी जूता पहन लिया, मतलब ही वाज नॉट विद हिम। सो ऐसे एक शादी का दृश्य है जिसमें इनको इनवाइट किया गया था, किसी बड़े पॉलिटिशियन के बेटी की शादी थी। तो वहां पर इनको यूजुअली ये शादियों में मतलब कैटरिंग के आसपास ही होते थे, इनको ठूसने से मतलब था खा के निकल लेना। वहां पर भाई साहब ये शादी अटेंड कर रहे थे, इनका स्कूल फ्रेंड्स कुछ आए थे जो किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड रहे होंगे, एंड शादी वादी चल रहा है। फिर वो स्टेज है जिसमें एक तरफ से लड़की आएगी, इधर बंदर मतलब दूल्हा बैठा है इधर, तो लड़की इधर से आएगी जयमाल लेकर के, उस मतलब गधे को क्या नाम उसका दूल्हे को पहनाएगी, और फिर सब तो ताली बजाएंगे और खाना पीना चालू हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ रिचुअल्स थी, एंड देन suddenly whole rituals converted into complete silence because that girl who was walking toward that stage, that was none other than that same girl. And politician की शादी बोला तो आई थिंक तुमने कनेक्ट कर लिया होगा। यस तो अब तुम बोलोगे कि तो एकता कपूर का सीरियल हो गया, भूत रही होगी, मरी तो थी पोर्ट प्लेन में। हाँ भाई साहब, उसने बोर्डिंग कर लिया था, उसका लगेज जहाज में आ चुका था लास्ट मोमेंट पे, और इट्स रियल इंसिडेंट। लास्ट मोमेंट पे उसकी जो दोस्त थी जिसका एंगेजमेंट था, उसको तो जाना ही था। एक रात पहले दोस्त ने बोला कि मुझे तेरी घड़ी अच्छी लग रही है, मुझे एंगेजमेंट में ये पहनना है, तो घड़ी दे दी। और लगेज वगेज सब बोर्डिंग हो चुका था, चेक इन हो चुका था। लास्ट मोमेंट पता चला कि तुम्हारा जो इंटर्न्स के लिए जो फाइनल अप्रूवल होता है ना कि आपका एक्सेप्ट हो गया है, इन मैडम का नहीं हुआ, इनको एक हफ्ते और रुकना था। दिस इज हाउ शी एस्केप्ड दैट फ्लाइट, एंड फ्लाइट छोड़ देना अच्छी बात थी, अब समझ में आ रहा होगा। अब धर्म संकट ये है कि भाई साहब दूल्हा तो दूसरा कोई है, और जो दोस्त था वो गणेश ही था जो इनको मिला था शादी में। लेकिन नालायक ने बताया नहीं, ही डिड नॉट कनेक्ट द ब्रिज। दूल्हा कोई और था, गणेश नहीं था। एंड अब देखे एक दूसरे को और दे वर शॉक्ड कि तुम जिंदा हो, ये लड़की को भी लग रहा है, लड़की को भी लग रहा है कि तुम जिंदा हो। दोनों एक दूसरे को मरा हुआ मान चुके थे। अब इसके बाद धर्म संकट हुआ। दैट गर्ल वेंट बैक इनसाइड द ग्रीन रूम, वहां पर जाकर के उसने डिसाइड मतलब डिक्लेयर किया, आई डोंट वांट टू मैरी दिस फेलो, मैं जिससे प्यार करती थी वो आ चुका है। अब धर्म संकट ये है कि जो पॉलिटिशियन फादर है उसने लाइफ में पास्ट में 4-5 बार इनको धमका चुका था, भाई साहब तुमको अलग अलग तरीके से गोली मारेंगे अगर तुम आसपास भी दिखे। तो गरीब आदमी थे, तो उन लोगों का एटीट्यूड अलग होगा। तो उनको फिर मालूम चलता है कि साला ये फिर से पीछे आ गया है, तो फिर वहां कुछ कोहराम हुआ होगा। तो वहां पर एक लास्ट में डायलॉग में तुमको बोलता हूँ, उसके बाद तुम स्पेकुलेट करो। उसमें लड़का बोलता है कि देखो मैं यहां तक आने के लिए कोई प्लान नहीं किया था, मैं यहां तक आने की कोई प्लानिंग नहीं थी, तुमसे मिलना सिविल सर्विसेज, अभी उसने बताया भी नहीं कि मैं IAS बन चुका हूँ। दैट गर्ल डजंट नो। सोचो कितना मैड थी उसके लिए, और इस इडियट को लग रहा था कि इससे कम होगा तो भाव नहीं मिलेगा। बोले कि यहां तक आने के लिए मैंने कुछ प्लानिंग नहीं किया था, तो आगे भी मैं कुछ प्लानिंग नहीं करूंगा, जो भी लिखा होगा वो होगा। अब आपको स्पेकुलेट करना है इसके आगे कि उनके साथ क्या हुआ होगा। तो इसी नोट पे मैं तुम्हें यहाँ छोड़ रहा हूँ। जो लोग सीनियर जो कल एग्जाम्स लिखने जा रहे हैं वो इसी यादों के साथ जाएं, अब सोचते रहे कि क्या हुआ होगा। एंड आपको जो मैसेज था मुझे कन्वे करना था कर दिया। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि आप खुश होकर के जाओ,
और बिल्कुल कल के बारे में नहीं सोचो। परसों का प्लान इज ऑन। परसों हम लोग बारबेक चलेंगे, मजे करेंगे, पक्का पार्टी नासिर, करेंगे। पक्का हाँ जी पक्का 100%। पक्का। कच्चा वहां मिलता ही नहीं है। वहाँ इस भाई साहब तुम लोगों के कौन से बहाने वाले हमको भी कुछ अच्छा खाने को मिल जाएगा। कौन से वाले में? तुम लोग डिसाइड करना, ये पार्टी तुम्हारी है लड़के, मैं तो केवल फाइनेंस वाला हूँ। मैं तो केवल फाइनेंस वाला हूँ, बाकी दबाव तो तुम लोग करना है। हम लोग थोड़ा इसके ऊपर बहुत चर्चा करेंगे हम सब लोग, और फिर आपको हाँ बताएंगे। हाँ ये देखो पंडित जागा है अभी, हाँ? चलो अभी तुम लोग जाकर के सो जाओ और सुबह एकदम खिलखिलाती मुस्कान। पेरेंट्स को ये पता चलना चाहिए कि घर में सुपरस्टार है और वो सुबह एग्जाम लिखने जा रहा है। और ये लाइफ का एक बढ़िया पार्ट होता है। जो अब देखो आज वो तीनों बच्चे आए थे, उनकी सुनकर कितना अच्छा लग रहा था। तो तुम्हारे पास भी ऐसा कंटेंट होना चाहिए कि 10 साल बाद 20 साल बाद तुम अपनी जर्नी जब एक्सप्लेन करो, किसी से शेयर करो, तो उनको मजा आए सुन के। डरे हुए नहीं दिखने हैं, खुश रहो, मस्त रहो, और कल अपने आप धमाल हो जाएगा। सोचना नहीं कुछ। कल के लिए मेरे पास तुम्हारे लिए कोई सजेशन नहीं, जो था हम लोग अभी तक दे चुके हैं। ठीक है, चलो विश यू ऑल द बेस्ट। फोड़ के आओ। सर Bye, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। सर सर क्या हाँ जी बच्चे। सर आपका कुर्ता बहुत सही लग रहा है। हाँ सर, आज बड़े सर हाँ जी एकदम अभी सर आप कोई शादी में जाने वाले थे क्या? क्या बच्चे? कोई शादी में जाने वाले थे क्या? कुछ भी अरे मैं क्या बोल बोल रहा रहा आज तुम लोगों का एग्जाम कल है, तो मैं सर आज की वो शादी हो गई है। उसी कॉस्ट्यूम में आ गया, दूल्हे वाले कॉस्ट्यूम में। सही लग रहे हो सर, सही बढ़िया। अभी भाई साहब मैंने बोला ना, मेरे लिए कोई बड़ा जश्न नहीं होता है एक्सेप्ट यू गाइस आर गोइंग टू राइट एग्जाम्स। इससे बड़ा जश्न मेरे लिए कोई नहीं होगा। सर आप मेरे लिए यही सेलिब्रेशन है। हाँ बच्चे। सर आप दिखने में हैंडसम लग रहे हो। ओह थैंक यू। इस झूठ का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था। थैंक सर यू। कितने देर से बोल रहा था आपको, आपने क्या? इसको तो नहीं बोला। मैं कितने देर से बोल रहा था आपको सर कुर्ता बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू बच्चा। मैं इस देखो ये इसकी झूठ में कितनी उम्मीद है, मतलब बहुत बहुत अच्छा लगा बच्चे। बस तुम लोग परसों के लिए रेडी हो जाओ, परसों अपन धमाल करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय गाइस, बाय ऑल द सर। बेस्ट।